हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.1 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाबू लोग, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? तो सवाल कह रहा है उचित कथन से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। सवाल नंबर 1 में मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी रिक्त स्थान दिया गया है उसे हमें उचित कथन से पूरा करना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 1 का 1 में दे रखा है -5 बटा -8 खाली स्थान परिमेय संख्या है। हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि -5 बटा -8 किस प्रकार की परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग इस रिक्त स्थान में भरेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल कितना दे रखा है? तो सवाल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों -5 बटा में -8। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिस परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों या तो ऋणात्मक रहे या तो दोनों धनात्मक रहे, तब उसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोले हैं कि जिस परिमेय संख्या का अंश और हर या तो दोनों ऋणात्मक रहे या तो दोनों धनात्मक रहे, तो उसे हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, तो इस खाली स्थान में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो खाली स्थान में हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? धनात्मक। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए मेरे बच्चों, सवाल कितना दे रखा है? तो सवाल दे रखा है -5 बट्टा में -8। अब देखिए बाबू लोग, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा? तो वैल्यू हमें मिल जाएगा 5 बट्टा में 8। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अंश कौन सा रूप में है? तो प्लस रूप में, यानी धनात्मक रूप में। और हर कौन सा रूप में है? तो ये भी धनात्मक रूप में। तो जब मेरे प्यारे बच्चों अंश और हर दोनों धनात्मक रूप में रहता है तो उसे हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। या फिर मेरे प्यारे बच्चों, जब अंश और हर दोनों ऋणात्मक रूप में रहता है तो उसे भी हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए बाबू लोग, इस रिक्त स्थान में हम लोग क्या भर देंगे? तो धनात्मक भर देंगे। ओके, तो यहाँ क्या भर दोगे? तो यहाँ भर दोगे मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक। क्या भर दोगे बताइए? धनात्मक भर दोगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है? संख्या रेखा में 0 के खाली स्थान और -1/2 अंकित होता है। हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि संख्या रेखा में 0 के किस ओर -1/2 अंकित होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 के बाईं ओर जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं सारी की सारी नेगेटिव होती हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 के किस ओर -1/2 अंकित होता है? तो बाईं ओर। कैसे? समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक संख्या रेखा है। ओके, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 0। तो 0 के बाईं ओर जितने भी परिमेय संख्याएं होती है मेरे प्यारे बच्चों, सारी की सारी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है। तो हम लोग मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कितना है बताइए? -1/2। देखिए -1/2 0 के किस ओर है? तो बाईं ओर है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस खाली स्थान में हम लोग क्या भर देंगे? बाईं ओर। क्यों? क्योंकि 0 के बाईं ओर सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चों जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं सभी के सभी ऋणात्मक होती है। यहाँ पर ऋणात्मक परिमेय संख्या कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो दे रखा है -1/2। तो 0 के किस ओर अंकित होता है मेरे प्यारे बच्चों -1/2? तो बाईं ओर। तो यहाँ पर भर दोगे मेरे प्यारे बच्चों बाईं ओर। क्या भर दोगे बताइए? बाईं ओर भर दोगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर तीसरा करते हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है? -1 का मानक रूप खाली स्थान है। हम लोगों को बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि -1 का मानक रूप क्या होगा। समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि मानक रूप हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी परिमेय संख्या का मानक रूप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग अंश और हर का मस निकालते हैं। जो भी मस आता है मेरे प्यारे बच्चों, उस मस से हम लोग अंश और हर दोनों में डिवाइड कर देते हैं। जो डिवाइड करने के बाद हमें परिमेय संख्या मिलती है वो दी गई परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। ओके, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग -1 का मानक रूप निकाल लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? तो क्वेश्चन में दे रखा है -1। देखिए बाबू लोग, -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो -1 को हम लोग लिख सकते हैं -1/1। आगे समझिए। देखिए बाबू लोग, -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो -1 गुना में 1। ओके, अब देखिए बाबू लोग, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1 गुना में 1। अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर अंश और हर में क्या मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है बताइए? 1। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, सार्वग्रहण गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। यानी कि मौसा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 हो जाएगा। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग -1 को 1 से डिवाइड करेंगे और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वही -1 का मानक रूप कहलाएगा। तो देखिए बाबू लोग, हम लोगों को क्या करना है?
तो हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों चूंकि हमें मौसक कितना मिला है बताइए, 1 कितना मिला है 1, तो -1 को हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे और 1 को भी 1 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमें वैल्यू मिलेगा वही मेरे प्यारे बच्चों -1 का मानक रूप कहलाएगा। आइए देखते हैं कि कितना आता है। देखिए बाबू लोग, यहाँ पर अंश और हर में हमें मौसक कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि सार गुणनखंड कितना है 1। ओके, तो अंश और हर में हम लोग मौसक को डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए बाबू लोग, -1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 के साथ, फिर मेरे प्यारे बच्चों 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 के साथ। आगे समझिए, देखिए बाबू लोग, -1 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो हमें मिल जाएगा माइनस में 1। ओके, आगे समझिए, बट्टा है तो बट्टा, अब 1 को डिवाइड करोगे 1 के साथ तो हमें मिलेगा 1। अब देखिए बाबू लोग, -1 को जब हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस में 1। कितना मिल जाएगा बताइए, तो माइनस में 1 मिल जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, -1 का मानक रूप कितना आ गया, तो -1 आ गया। ओके, तो इस खाली वाले स्थान में क्या भर दोगे, तो यहाँ भर देंगे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग माइनस में 1। चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है, यदि P, Q का सार गुणनखंड M है तो P अपन Q बराबर खाली स्थान बट्टा Q भागा M। देखिए बाबू लोग, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि P, Q का सार गुणनखंड M है तो यहाँ पर P अपन Q को लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों खाली स्थान बट्टा Q भागा में M। तो इस खाली स्थान में क्या भराएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को बताना है। तो देखिए बाबू लोग, इस सवाल को करने से पहले हम लोग सार गुणनखंड के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सार गुणनखंड का उपयोग हम लोग परिमेय संख्या में क्यों करते हैं। तो इसे हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए बाबू लोग, सार गुणनखंड का उपयोग हम लोग परिमेय संख्याओं का मानक रूप निकालने में करते हैं। कैसे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए बाबू लोग, मान लीजिए मेरे पास एक परिमेय संख्या है 4/6। देखिए बाबू लोग, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना में 2, बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए इस 6 को क्या लिख सकते हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना में 3। अब देखिए बाबू लोग, अंश और हर में सार गुणनखंड क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है बाबू लोग, 2, अर्थात मौसक कितना है मेरे प्यारे बच्चों, अंश और हर में 2, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अंश और हर में क्या है सार गुणनखंड 2। अब देखिए बाबू लोग, जो भी सार गुणनखंड आता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सार गुणनखंड का उपयोग हम लोग दी गई परिमेय संख्या का मानक रूप निकालने में करते हैं। कैसे, जो भी सार गुणनखंड आता है मेरे प्यारे बच्चों, उस सार गुणनखंड को हम लोग अंश में भी डिवाइड कर देते हैं और हर में भी डिवाइड कर देते हैं। तो जब बाबू लोग हम लोग 4 और 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी हमें परिमेय संख्या मिलेगा वो 4/6 का मानक रूप कहलाएगा। चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 4 को हमें डिवाइड करना है सार गुणनखंड 2 से, यानी कि 4 भागा कितना हो जाएगा 2। फिर बाबू लोग 6 को हम लोग डिवाइड कर लेना है सार गुणनखंड 2 से, तो क्या लिखोगे 6 भागा में 2। अब देखिए बाबू लोग, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 2/3। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हम लोग सार गुणनखंड का उपयोग दी गई परिमेय संख्या का मानक रूप निकालने में करते हैं। ओके, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो भी सार गुणनखंड आता है उस सार गुणनखंड को हम लोग अंश में भी डिवाइड करते हैं और हर में भी डिवाइड करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सवाल नंबर 4 में उपयोग करेंगे। तो देखिए बाबू लोग, यहाँ पर सार गुणनखंड कितना है बताइए, तो m है। तो इस m को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग p में भी डिवाइड करेंगे और q में भी डिवाइड करेंगे। तो देखिए बाबू लोग, यहाँ पर नीचे q में m से डिवाइड किया गया है, तो सिंपली हम लोग p में किसे डिवाइड कर लेंगे, m से, यानी कि इस खाली स्थान में क्या भर दोगे, तो भर दोगे p भागा में m। ओके, कैसे, एक बार और समझ लीजिए। देखिए बाबू लोग, एक परिमेय संख्या मेरे पास क्या है बताइए, P बट्टा में Q। ओके, और इन दोनों का सार गुणनखंड कितना है मेरे प्यारे बच्चों, M। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग P अपॉन Q का मानक रूप निकालेंगे तो P को डिवाइड कर लेंगे सार गुणनखंड M से और Q को भी डिवाइड कर लेंगे सार गुणनखंड M से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये वाला दे रखा है और यहाँ खाली स्थान है, तो इस खाली वाले स्थान में हम लोग क्या भर देंगे, तो भर देंगे मेरे प्यारे बच्चों P भागा में M। तो यहाँ क्या भर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे P भागा में M। ओके, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो भी सार गुणनखंड रहता है उस सार गुणनखंड को हम लोग अंश में भी डिवाइड कर देते हैं और हर में भी डिवाइड कर देते हैं मानक रूप निकालने के लिए दी गई परिमेय संख्या का। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है कि यदि P एवं Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो P अपन Q खाली स्थान परिमेय संख्या है। देखिए हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि P एवं Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो P अपन Q कैसी परिमेय संख्या होगी।
तो देखिए बाबू लोग, चूंकि यहाँ पर p एवं q दोनों का दोनों ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो जब मेरे प्यारे बच्चों किसी परिमेय संख्या का अंश एवं हर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक संख्या रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक परिमेय संख्या। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक परिमेय संख्या है -2 बट्टा में -3। अब देखिए बाबू लोग, यहाँ पर अंश किस में है? ऋणात्मक रूप में। हर किस में है? तो ये भी ऋणात्मक रूप में। तो जब मेरे प्यारे बच्चों किसी परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों का दोनों ऋणात्मक रूप में रहता है, तो इसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक परिमेय संख्या। क्या कहते हैं बताइए? तो धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए p एवं q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि p अपन q कैसी परिमेय संख्या होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर चूंकि p एवं q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसको जब हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? तो -p अपन -q लिख लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंश और हर दोनों का दोनों ऋणात्मक रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। और समझिए दूसरा तरीका से, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस और माइनस कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों p अपन q। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो अंश के रूप में p है वो भी धनात्मक के रूप में है, और जो हर के रूप में q है वो भी धनात्मक के रूप में है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों p अपन q एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा बताइए? धनात्मक परिमेय संख्या होगा। इसलिए बाबू लोग इस खाली स्थान में हम लोग क्या भर देंगे? तो भर देंगे मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक। क्या भर देंगे बताइए? तो धनात्मक भर देंगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके खाली स्थान से विभाजित किया जाता है। देखिए बाबू लोग, किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में बदलने के लिए हम लोग अंश एवं हर में उनके मौसा से हम लोग विभाजित करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझ लीजिए, फिर हम लोग इस खाली स्थान को भरेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक परिमेय संख्या है 4/6। कितना है बाबू लोग? 4/6। अब देखिए बाबू लोग, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2 गुना में 2 बट्टा है तो बट्टा। 6 को क्या लिख सकते हो? तो लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना में 3। अब देखिए बाबू लोग, इस 4/6 को हम लोगों को मानक रूप में बदलना है। कैसे बदल पाएंगे समझिए। देखिए बाबू लोग, यहाँ पर अंश और हर में क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, यानी कि क्या सार गुणनखंड है या फिर क्या मौसा है? तो अंश और हर में मेरे प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अर्थात सार गुणनखंड 2 है, अर्थात मौसा 2 है। तो 4/6 को मानक रूप में बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर सार गुणनखंड या फिर मौसा से हम लोग अंश और हर को डिवाइड कर देते हैं। फिर डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू हमें मिलेगा वो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4/6 का मानक रूप कहलाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ 4 को डिवाइड कर लेंगे 2 से और 6 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 2/3। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी परिमेय संख्या का मानक रूप निकालने के लिए हम लोग अंश एवं हर में उसके मौसा से मेरे प्यारे बच्चों विभाजित करते हैं। ओके, किसे विभाजित करते हैं बताइए? मौसा से। तो इस खाली स्थान में क्या लिख लोगे? तो आप लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों मौसा, या फिर आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों सार गुणनखंड। क्या लिख सकते हो बताइए? सार गुणनखंड। दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या लिख सकते हो बताइए? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ओके, इन तीनों का मतलब मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या में सेम होता है। तो किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके मौसा या सार गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित किया जाता है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। निम्नलिखित में जो भी सवाल दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर 2 का 1 को करते हैं। देखिए बाबू लोग, 2 का 1 में दे रखा है -2 और 5। क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है -2 और 5। अब बाबू लोग -2 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। देखिए बाबू लोग, अभी यहाँ पर -2 और 5 परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग -2 और 5 को p/q के रूप में लिख लेते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि -2 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी है। तो देखिए बाबू लोग, -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2/1
और 5 को क्या लिख सकते हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5/1। अब देखिए बाबू लोग, -2/1 और 5/1 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, तो है मेरे प्यारे बच्चों, पहला है हमारे पास -1/1, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों 0/1, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों समझिए 1/1, और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों समझिए यहाँ पर 2/1। फिर अगला परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 3/1। फिर अगला परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 4/1। कैसे समझिए, मान लीजिए एक संख्या रेखा, ये क्या है बताइए, संख्या रेखा। हम यहाँ पर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर -2/1 है। यहाँ पर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर 5/1 है। अब देखिए बाबू लोग, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या है, तो पहला है मेरे प्यारे बच्चों -1/1, फिर अगला है मेरे प्यारे बच्चों 0/1, फिर अगला है मेरे प्यारे बच्चों 1/1, फिर अगला है मेरे प्यारे बच्चों बताइए कितना है 2/1, फिर अगला है मेरे प्यारे बच्चों 3/1, फिर अगला है मेरे प्यारे बच्चों 4/1। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि -2/1 और 5/1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5 और एक बताइए 6। हमें केवल लिखना कितना है, तो हमें केवल 3 लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या। देखिए बाबू लोग, पहला हम लोग कितना मान लेंगे, देखिए पहला कितना हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा -1/1, फिर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0/1, फिर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/1। ओके, इसे कैलकुलेट करके आप लिख दोगे। अब देखिए बाबू लोग समझिए, यहाँ पर -1 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -1। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना मिलेगा, 0। अब देखिए 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 1। ओके, यहाँ पर केवल 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला था, इसलिए हम केवल 3 लिख रहे हैं। ओके, अब आगे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए किताब का आंसर में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों -1, -1, 2, यानी कि -2 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं, ये तीनों लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हो। कैसे समझिए, देखिए बाबू लोग, पहला परिमेय संख्या हम लोग लेंगे -1/1, दूसरा लेंगे 1/1 और तीसरा लेंगे 2/1। कैसे समझिए, देखिए बाबू लोग, पहला परिमेय संख्या हम लोग कितना लेंगे, तो ले लेंगे -1/1, दूसरा ले लेंगे 1/1, ओके, और तीसरा ले लेंगे 2/1। अब देखिए बाबू लोग, -1 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, -1। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 1। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 2। ओके, आप मेरे प्यारे बच्चों ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। दोनों का दोनों 100% करेक्ट है, कोई भी नहीं काट सकता मेरे प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि ये भी इन दोनों के बीच में आ रहा है और ये भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों दोनों का दोनों उत्तर करेक्ट है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा में दे रखा है 1/2 और 3/2। इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 1/2 और 3/2। ओके, इन दोनों के बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे निकाल पाओगे समझिए, देखिए बाबू लोग, यहाँ पर दोनों परिमेय संख्या का हर समान दे रखा है। हर के रूप में कितना है बाबू लोग, 2। ओके, अब देखिए 1/2 और 3/2 के बीच में केवल एक परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 2/2। हमें निकालना कितना है, 3। कैसे निकाल पाओगे समझिए, देखिए बाबू लोग, जब दो परिमेय संख्या का हर समान दिया रहे, ओके, और दो परिमेय संख्या के बीच में जितनी परिमेय संख्या निकालना है उतना परिमेय संख्या मान लीजिए नहीं निकल रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या से दोनों परिमेय संख्या के अंश और हर में हम लोग गुणा कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हमें जितना परिमेय संख्या निकालना है उतना निकल जाए। क्या बोले, कि जब दो परिमेय संख्या का हर समान दिया रहे और जितना परिमेय संख्या हम लोगों को दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में निकालना है, और यदि उतना परिमेय संख्या नहीं निकल रहा है, तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी संख्या से दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर देंगे, ताकि हमें जितना निकालना है परिमेय संख्या उतना निकल जाए। ओके, तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 1/2 में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अंश में गुणा कर देते हैं 5 से और हर में भी गुणा कर देते हैं 5 से।
और है तो आप यहाँ और लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग 3/2 के अंश में भी हम लोग गुना कर देते हैं 5 से और हर में भी गुना कर देते हैं 5 से। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। अब देखिए बाबू लोग 1 को गुना करोगे 5 से तो कितना मिलेगा 5, बट्टा है तो आप बट्टा लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग 2 को गुना करोगे 5 के साथ तो कितना मिल जाएगा 10, यहाँ और है तो आप और लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग 3 को गुना करोगे 5 से तो कितना मिल जाएगा 15। ओके, बट्टा है तो आप बट्टा लिख लोगे। देखिए बाबू लोग 2 को गुना करोगे 5 से तो कितना मिल जाएगा बताइए 10। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे बच्चों की यहाँ पर भी दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है। अब देखिए बाबू लोग 5/10 और 15/10 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या है समझिए। तो देखिए बाबू लोग पहला परिमेय संख्या है 6/10, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों 7/10, तीसरा है 8/10, चौथा है मेरे प्यारे बच्चों 9/10। ओके, पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों 10/10। ठीक है, छठा है मेरे प्यारे बच्चों 11/10। ओके, सातवां है मेरे प्यारे बच्चों 12/10। ओके, आठवां है मेरे प्यारे बच्चों 13/10। ओके, और नौवां है मेरे प्यारे बच्चों 14/10। ओके, हमें केवल कितना निकालना है, तो हमें केवल 3 निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। कितना निकालना है बताइए 3। तो आप चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों इन सब में किसी 3 को आप लिख सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि ये सारी परिमेय संख्याएं 5/10 और 15/10 के बीच में है। ओके, तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसलिए 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या। ओके, तो पहला हम लोग कितना लिख लेंगे? तो पहला हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6/10। दूसरा हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 7/10। तीसरा हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8/10। ओके, आप चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों इन सब में किसी 3 को आप लिख सकते हो। ओके, देखिए बाबू लोग किताब में आंसर दे रखा है 6/10, फिर दे रखा है 7/10, फिर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 9/10। तो आप चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में ये 3 परिमेय संख्या को लिख सकते हो। तो यहाँ आप और करके लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, पहला क्या लिख लेंगे? तो पहला लिख लेंगे 6/10, फिर हम लोग लिख लेंगे 7/10, फिर लिख लेंगे 9/10। ओके, अब चलिए सवाल नंबर तीसरा करते हैं। देखिए बाबू लोग तीसरा में दे रखा है -1/3 और 4/5। तो चलिए इन दोनों के बीच में हम लोग 3 परिमेय संख्या निकालते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है -1/3 और 4/5। देखिए बाबू लोग अभी इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को ये करना है कि दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल करना है। अब बात ये आती है बाबू लोग कि हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल कैसे कर पाएंगे। तो दोनों परिमेय संख्याओं के हर का जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग आसानी से मेरे प्यारे बच्चों दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल करते हैं एलसीएम लेकर के। ओके, तो पहला परिमेय संख्या का हर दे रखा है बाबू लोग 3 और दूसरा परिमेय संख्या का हर दे रखा है 5। तो देखिए बाबू लोग जब हम लोग 3 और 5 का लॉसा लेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। अब आगे समझिए। अब देखिए बाबू लोग इस परिमेय संख्या के हर के रूप में जो आपको 3 दिखाई दे रहा है इसको आपको बनाना है 15। फिर मेरे प्यारे बच्चों इस परिमेय संख्या का हर जो आपको 5 दिखाई दे रहा है इसको भी बनाना है 15। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस परिमेय संख्या के हर को 15 बनाते हैं। ओके, तो इधर कितना दे रखा है? तो इधर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1/3। इस 3 को हमें बनाना है मेरे प्यारे बच्चों 15। तो 3 को हम किससे गुना करें कि हमें 15 मिल जाए? तो 3 को हम किससे गुना करें कि हमें 15 मिल जाए, ये पता करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 15 को डिवाइड कर लेंगे 3 से। जो भी भागफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों जब उस भागफल को हम लोग इस 3 से गुना कर देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 15 को डिवाइड कर लेना है 3 से। ओके, देखिए बाबू लोग 3 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। अब 15 में 15 घटाओगे तो कितना मिलेगा 0। तो भागफल के रूप में कितना मिला 5। तो जब मेरे प्यारे बच्चों इस 3 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 15। अब देखिए बाबू लोग जितना हम लोग हर में गुना करेंगे उतना ही गुना हम लोग अंश में भी कर लेंगे। यहाँ और है तो आप और लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग दूसरा परिमेय संख्या दे रखा है 4/5। अब इस 5 को हमें बनाना है मेरे प्यारे बच्चों 15। तो 5 को हम किससे गुना करें कि हमें 15 मिल जाए? तो 5 को हम किससे गुना करें कि हमें 15 मिल जाए, ये पता करने के लिए बाबू लोग हम लोग 15 को डिवाइड कर लेंगे 5 से। जो भी भागफल आएगा बाबू लोग उस भागफल को जब हम लोग इस 5 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 15। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 15 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 15 को डिवाइड कर लेना है 5 से।
लेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 हो जाएगा। अब देखिए बाबू लोग 15 में 15 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 0। भागफल के रूप में कितना मिल गया, 3। तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 5 को 3 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 15। तो जितना गुना हम लोग हर में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही गुना हम लोग अंश में भी कर देंगे। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए बाबू लोग -1 को गुना करोगे 5 के साथ तो हमें मिल जाएगा -5। ओके, बट्टा है तो बट्टा लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग 3 को गुना करोगे 5 के साथ तो हमें मिल जाएगा 15, और है तो आप और लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग 4 को गुना करोगे 3 के साथ तो हमें मिल जाएगा 12, बट्टा है तो बट्टा आप लिख लोगे। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिल जाएगा, 15। अब आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल हो चुका है। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों -5/15 और 12/15 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, यहाँ समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बताइए, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग -5/15 और यहाँ पर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 12/15। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, समझिए। देखिए पहला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/15 और ऐसे करते करते मेरे प्यारे बच्चों लास्ट कितना हो जाएगा, तो लास्ट हो जाएगा 11/15। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि -5/15 और 12/15 के बीच में 3 से अधिक परिमेय संख्याएं हैं। ओके, इतना लिख पाना संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप समझिए हम लोग 3 परिमेय संख्याएं दोनों के बीच में कैसे लिखेंगे। देखिए बाबू लोग इन दोनों के बीच में पहला परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहला हम लोग मान लेते हैं -4/15। दूसरा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा -3/15। फिर अगला कितना होगा, तो अगला हो जाएगा -2/15। फिर अगला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -1/15। फिर अगला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0/15। फिर अगला हो जाएगा बाबू लोग 1/15। फिर अगला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/15। फिर अगला हो जाएगा बाबू लोग 3/15। फिर आगे समझिए, फिर अगला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/15। फिर अगला हो जाएगा 5/15। फिर अगला हो जाएगा 6/15। फिर अगला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7/15। फिर अगला हो जाएगा 8/15। फिर अगला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9/15। फिर 10/15। फिर हो जाएगा बाबू लोग 11/15। मेरे प्यारे बच्चों -5/15 और 12/15 के बीच में यहाँ इतनी परिमेय संख्याएं हैं और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इतनी परिमेय संख्याएं। हमें केवल कितना लिखना है, तो हमें केवल 3 लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो केवल हम लोग 3 लिख लेते हैं। ओके, आप किसी को भी 3 लिख सकते हो। हम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला वाला -4/15। फिर दूसरा लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2/15। ओके, फिर तीसरा लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1/15। कितना लिख लेते हैं बताइए, 1/15। तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसलिए -1/3 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या। ओके, आप चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों इन सब में किसी को भी आप 3 लिख सकते हो, लेकिन हम लोग पहला लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों -4/15। कितना लिख लेते हैं, 4/15। फिर दूसरा लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2/15। फिर कितना लिख लेते हैं, 2/15। फिर तीसरा लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1/15। आप चाहे तो किसी भी 3 को लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इतना में से, इतना में से और इतना में से। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 3 को करते हैं। देखिए 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। निम्नलिखित में जो भी दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या का हमें 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। ओके, तो दिए गए सवालों को करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। फिर निम्नलिखित में जो भी सवाल दिया गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए बाबू लोग समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, इसका परिभाषा क्या कहता है समझिए। देखिए बाबू लोग इसका परिभाषा कहता है कि किसी परिमेय संख्या के अंश एवं हर में एक ही शून्योत्तर संख्या से गुना या भाग करने पर प्राप्त परिमेय संख्या दी गई परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। अब शून्योत्तर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो शून्य को छोड़कर कोई और संख्या। शून्योत्तर का मतलब क्या होता है बाबू लोग, तो शून्य को छोड़कर कोई और संख्या। कैसे, एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 2/3। अब देखिए
इस 2/3 का हमें समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या के अंश एवं हर में एक ही शून्यतर संख्या से हम लोग गुना कर लेंगे। जो गुना करने के बाद परिमेय संख्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इस परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। कैसे, समझिए। देखिए बाबू लोग, हम लोग अंश में गुना कर देते हैं 2 से और हर में भी कर देते हैं 2 से। तो हमें कितना मिल जाएगा मेरे बच्चों गुना करने पर, यहाँ 4। नीचे कितना मिल जाएगा गुना करने पर, 6। तो ये जो 4/6 मिला मेरे प्यारे बच्चों, ये 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। ऐसा चाहे तो आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हो। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 3 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 3 का 1 में दे रखा है -3/5। -3/5 का हमें 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकाल पाओगे, समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहला समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अंश और हर में हम लोग 2 से गुना कर देंगे। फिर दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अंश और हर में 3 से गुना कर देंगे। फिर तीसरा समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अंश और हर में 4 से गुना कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों -3/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ओके, फिर आप दे दोगे मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर। देखिए -3/5 में मेरे प्यारे बच्चों अंश पे हम लोग गुना कर देते हैं 2 से और हर में भी गुना कर देते हैं 2 से। अब देखिए -3 को गुना करोगे 2 के साथ तो -6 मिल जाएगा, बट्टा है तो बट्टा। 5 को गुना करोगे 2 के साथ तो कितना मिल जाएगा, 10। तो हमें कितना मिल गया, -6/10। ओके, अब चलिए दूसरा निकाल लेते हैं। ओके, देखिए बाबू लोग, परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है -3/5। अब देखिए बाबू लोग, अंश में हम लोग 3 से गुना कर देते हैं और हर में भी 3 से गुना कर देते हैं। अब देखिए बाबू लोग, -3 को गुना करोगे 3 के साथ तो -9 मिलेगा, बट्टा है तो बट्टा। 5 को गुना करोगे 3 के साथ तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15। ओके, अब दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या निकल चुका है। अब हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है -3/5। अब देखिए बाबू लोग, अंश में हम लोग 4 से गुना कर देते हैं और हर में भी 4 से गुना कर देते हैं। अब देखिए बाबू लोग, -3 को गुना करोगे 4 के साथ तो हमें मिलेगा -12, बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए बाबू लोग, 5 को गुना करोगे 4 के साथ तो कितना मिल जाएगा, 20। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि -3/5 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकल चुका है। वो कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो -6/10, -9/15 और -12/20। तो चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए बाबू लोग, दूसरा में दे रखा है 1/4। तो चलिए हम लोग 1/4 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे बाबू लोग 1/4 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या, 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ओके, फिर आप लगा लोगे मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर। देखिए बाबू लोग, 1/4 में हम लोग अंश में 2 से गुना कर देते हैं और हर में भी 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए बाबू लोग, 1 को गुना करोगे 2 के साथ तो 2 मिल जाएगा, ठीक है, बट्टा है तो बट्टा। 4 को गुना करोगे 2 के साथ तो 8 मिल जाएगा। ओके, अब चलिए दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 1/4। अब बाबू लोग, हम लोग अंश में 3 से गुना कर देते हैं और हर में भी 3 से गुना कर देते हैं। अब देखिए बाबू लोग, 1 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिलेगा, 3, बट्टा है तो बट्टा। 4 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिल जाएगा बाबू लोग, 12। ओके, अब चलिए तीसरा समतुल्य परिमेय संख्या भी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिख लोगे सबसे पहले तीसरा नंबर। परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 1/4। अब बाबू लोग, अंश में हम लोग 4 से गुना कर देते हैं और हर में भी हम लोग 4 से गुना कर देते हैं। अब देखिए बाबू लोग, 1 को गुना करोगे 4 के साथ तो कितना मिलेगा, 4। अब देखिए बाबू लोग, 4 को गुना करोगे 4 के साथ तो कितना मिल जाएगा, 16। ओके, तो देखिए बाबू लोग, 1/4 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो 2/8, 3/12 और 4/16 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख देंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए 1/4 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या। तो पहला कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो पहला हो जाएगा 2/8, फिर हो जाएगा 3/12, फिर हो जाएगा बाबू लोग 4/16। ओके, अब चलिए सवाल नंबर तीसरा को करते हैं। देखिए बाबू लोग, तीसरा में दे रखा है 4/-7। तो चलिए इसका भी हम लोग 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 4/-7 के 3 समतुल्य परिमेय
संख्या। ओके, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप एक नंबर निकालोगे, एक नंबर लिख लोगे। अब देखिए परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 4 बट्टा में माइनस में 7। अब अंश में हम 2 से गुना कर देते हैं और हर में भी 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए बाबू लोग 4 को गुना करोगे 2 के साथ तो कितना मिल जाएगा 8, बट्टा है तो बट्टा, माइनस 7 को गुना करोगे 2 के साथ तो हमें मिल जाएगा माइनस में 14। अब चलिए दूसरा निकाल लेते हैं। देखिए बाबू लोग परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 4 बट्टा में माइनस में 7। अब देखिए बाबू लोग अंश में हम लोग गुना कर देते हैं 3 से और हर में भी गुना कर देते हैं 3 से। गुना करिए, अब 4 को गुना करोगे 3 के साथ तो 12 मिल जाएगा, बट्टा है तो बट्टा, माइनस 7 को गुना करोगे 3 के साथ तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस में 21। ओके, अब चलिए तीसरा समतुल्य परिमेय संख्या भी निकाल लेते हैं। परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 4 बट्टा में माइनस में 7। अब देखिए बाबू लोग अंश में हम लोग गुना कर देते हैं 4 से और हर में भी गुना कर देते हैं 4 से। अब देखिए बाबू लोग 4 को गुना करोगे 4 के साथ तो मिलेगा 16, बट्टा है तो बट्टा, अब माइनस 7 को गुना करोगे 4 के साथ तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस में 28। अब देखिए बाबू लोग 4 बट्टा माइनस 7 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकल चुका है। कौन कौन? 8 बट्टा में माइनस में 14, 12 बट्टा में माइनस में 21 और 16 बट्टा माइनस में 28। तो इसे हम लोग लिख देंगे, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 4 बट्टा माइनस 7 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ओके, तो कौन कौन हो जाएगा बाबू लोग, तो पहला हो जाएगा 8 बट्टा में माइनस में 14, फिर दूसरा हो जाएगा 12 बट्टा में माइनस में 21 और तीसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16 बट्टा में माइनस में 28। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए बाबू लोग 4 में दे रखा है 2 बट्टा में 5, तो चलिए हम लोग 2 बट्टा 5 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 2 बट्टा 5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ओके, सबसे पहले हम लोग पहला समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो एक नंबर लिख लोगे। देखिए परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 2 बट्टा में 5। अब देखिए बाबू लोग अंश में हम लोग 2 से गुना कर देते हैं और हर में भी 2 से गुना कर देते हैं। देखिए बाबू लोग 2 को गुना करोगे 2 के साथ तो 4 मिल जाएगा, बट्टा है तो बट्टा, 5 को गुना करोगे 2 के साथ तो 10 मिल जाएगा। दूसरा निकाल लेते हैं। परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 2 बट्टा में 5। अब देखिए बाबू लोग अंश में हम लोग 3 से गुना कर देते हैं और हर में भी 3 से गुना कर देते हैं। देखिए बाबू लोग 2 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिल जाएगा 6, 5 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिल जाएगा 15, यानी कि बट्टा रूप में कितना मिल जाएगा 15। अब तीसरा निकाल लेते हैं। अब देखिए बाबू लोग परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 2 बट्टा में 5। ओके, अब बाबू लोग हम लोग अंश में 4 से गुना कर देते हैं, हर में भी 4 से गुना कर देते हैं। गुना करिए, 2 को गुना करोगे 4 के साथ तो 8 मिल जाएगा, बट्टा है तो बट्टा, 5 को गुना करोगे 4 के साथ तो हमें 20 मिल जाएगा। तो देखिए बाबू लोग 2 बट्टा 5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकल चुका है। पहला 4 बट्टा में 10, फिर 6 बट्टा में 15, फिर निकल चुका है 8 बट्टा में 20। तो इसे हम लोग लिख देंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए 2 बट्टा 5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या। कौन कौन हो जाएगा बाबू लोग, तो पहला हो जाएगा 4 बट्टा में 10, फिर हो जाएगा 6 बट्टा में 15, फिर हो जाएगा 8 बट्टा में 20। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए बाबू लोग 5 में दे रखा है 3 बटा 4, तो चलिए हम लोग 3 बटा 4 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 3 बट्टा 4 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहला समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो आप एक नंबर लिख लोगे। देखिए बाबू लोग परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 3 बट्टा में 4। अब देखिए बाबू लोग इस परिमेय संख्या के अंश में 2 से गुना कर देते हैं और हर में भी 2 से गुना कर देते हैं। गुना करिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, बट्टा है तो बट्टा, 4 दूना कितना हो जाएगा बाबू लोग 8। अब चलिए हम लोग दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 3 बट्टा में 4। अब देखिए बाबू लोग अंश में 3 से गुना कर देते हैं, हर में भी 3 से गुना कर देते हैं। गुना करिए, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, बट्टा है तो बट्टा, 4 तिया कितना हो जाएगा बाबू लोग 12। ओके, अब चलिए हम लोग तीसरा समतुल्य परिमेय संख्या भी निकाल लेते हैं। तो क्या लिख लोगे, सबसे पहले 3 नंबर। ओके, अब परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 3 बट्टा में 4। अब देखिए बाबू लोग अंश में हम लोग 4 से गुना कर देते हैं और हर में भी 4 से गुना कर देते हैं। गुना करिए, 3 चौका कितना हो जाएगा बाबू लोग 12। ओके, बट्टा है तो बट्टा, 4 चौका कितना हो जाएगा 16। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 3 बट्टा 4 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकल चुका है। पहला 6 बट्टा में 8, फिर 9 बट्टा में 12, फिर 12 बट्टा में 16। तो इसे हम लोग लिख देंगे। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए 3 बट्टा 4 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या। तो कौन कौन हो जाएगा बाबू लोग, तो पहला हो जाएगा 6 बट्टा में 8,
फिर हो जाएगा 9/12, फिर हो जाएगा बाबू लोग 12/16। ओके, सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखिए। निम्नलिखित में जो भी प्रतिरूप दिया गया है उस प्रतिरूप के अनुसार हमें प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर 4 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 4 का 1 में दे रखा है 1/2, -2/-4, 3/6, -4/-8। हमें 3 और परिमेय संख्या लिखना है। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 1/2, -2/-4, 3/6, -4/-8। हमें आगे 3 और परिमेय संख्या लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरूप यानी कि पैटर्न को समझेंगे कि किस प्रकार से परिमेय संख्याएं आगे बढ़ रही है। फिर हम लोग 3 और परिमेय संख्या लिख देंगे। तो प्रतिरूप को ध्यान से समझिए बाबू लोग। देखिए जब बाबू लोग हम लोग पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में -2 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरी परिमेय संख्या -2/-4। फिर देखिए जब हम लोग पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 3 से गुना कर देंगे तो हमें तीसरी परिमेय संख्या 3/6 मिल जाएगी। फिर देखिए बाबू लोग जब हम लोग पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में -4 से गुना कर देंगे तो हमें चौथी परिमेय संख्या -4/-8 मिल जाएगी। अब यहाँ पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है समझिए। देखिए बाबू लोग दूसरी परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 2 से गुना करना पड़ रहा है। फिर देखिए तीसरी परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में हमें 3 से गुना करना पड़ रहा है। फिर देखिए चौथी परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 4 से गुना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों पांचवी परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 5 से गुना करना पड़ेगा। फिर देखिए बाबू लोग छठी परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में -6 से गुना करना पड़ेगा। फिर बाबू लोग सातवीं परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में +7 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न ही इस प्रकार से चल रहा है। कैसे समझिए, 2 के बाद कितना बताइए 3, 3 के बाद बताइए 4, 4 के बाद बताइए 5, 5 के बाद बताइए 6, 6 के बाद बताइए 7। अब देखिए एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पांचवी परिमेय संख्या, छठा परिमेय संख्या और सातवां परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? तो जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 5 से गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या निकल जाएगी। फिर बाबू लोग जब हम लोग इस परिमेय संख्या का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में जब हम लोग -6 से गुना कर देंगे तो इस परिमेय संख्या का मान निकल जाएगा। फिर बाबू लोग इस परिमेय संख्या का मान कैसे निकालेंगे? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में जब हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या का मान निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग 1/2 के अंश और हर में जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा समझिए। 1 को गुना करोगे 5 से तो 5 मिलेगा, 2 को गुना करोगे 5 से तो 10 मिलेगा। अब देखिए बाबू लोग इसका भी मान निकाल लीजिए। अब देखिए 1/2 के अंश और हर में जब हम लोग -6 से गुना करेंगे तो कितना मान निकलेगा? देखिए 1 को गुना करोगे -6 से तो -6 हो जाएगा, 2 को गुना करोगे -6 से तो -12 हो जाएगा। फिर बाबू लोग इसका भी मान निकाल लीजिए। अब देखिए 1/2 के अंश और हर में 7 से गुना करोगे तो कितना मान आएगा? 1 को गुना करोगे 7 से तो 7 आ जाएगा, 2 को गुना करोगे 7 से तो 14 आ जाएगा। ओके, तो 3 और परिमेय संख्या कौन कौन आ गया? तो 5/10 आ गया, -6/-12 आ गया और 7/14 आ गया। ओके, तो पैटर्न को ध्यान से समझिएगा बाबू लोग, फिर आप आसानी से बना पाओगे। ओके, दूसरा सवाल करते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल दे रखा है -2/5, -4/10, -6/15, -8/20। आगे हमें 3 और परिमेय संख्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं और प्रतिरूप को समझते हैं, फिर हम लोग 3 और परिमेय संख्या लिख देंगे। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है? तो क्वेश्चन दे रखा है -2/5, -4/10, -6/15, -8/20। आगे हमें 3 और परिमेय संख्या
लिखना है मेरे प्यार बच्चों। तो सबसे पहले पैटर्न को ध्यान से समझिए। देखिए बाबू लोग, जब हम लोग पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 2 से गुना कर देंगे तो हमें दूसरी परिमेय संख्या -4/10 मिल जाएगा। फिर बाबू लोग देखिए, जब हम लोग पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 3 से गुना कर देंगे तो हमें तीसरी परिमेय संख्या -6/15 मिल जाएगा। फिर बाबू लोग देखिए, जब हम लोग पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 4 से गुना कर देंगे तो हमें चौथी परिमेय संख्या -8/20 मिल जाएगा। तो यहाँ पैटर्न कैसे चल रहा है समझिए। दूसरी परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 2 से गुना करना पड़ रहा है। फिर बाबू लोग तीसरी परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 3 से गुना करना पड़ रहा है। फिर देखिए, चौथी परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 4 से गुना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार मेरे प्यार बच्चों, पांचवी परिमेय संख्या को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में मेरे प्यार बच्चों 5 से गुना करना पड़ेगा। फिर देखिए, छठी परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में हम लोगों को 6 से गुना करना पड़ेगा। फिर देखिए बाबू लोग, सातवां परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में हम लोगों को 7 से गुना करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है मेरे प्यार बच्चों। तो चलिए, पांचवा परिमेय संख्या, छठा परिमेय संख्या और सातवां परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। ओके, तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो हमें पांचवा परिमेय संख्या निकल जाएगा। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, -2 को गुना करोगे 5 से तो हमें मिल जाएगा अंश के रूप में -10। फिर देखिए, 5 को गुना करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा? 25। अब चलिए छठा परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में हम लोग 6 से गुना कर देंगे। देखिए बाबू लोग, -2 को गुना करोगे 6 से तो -12 मिल जाएगा। फिर देखिए, 5 को गुना करोगे 6 से तो 30 मिल जाएगा। अब चलिए सातवां परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकाल पाओगे? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में हम लोग 7 से गुना कर देंगे। देखिए बाबू लोग, -2 को 7 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा -14। 5 को 7 से गुना करोगे तो कितना मिल जाएगा? 35। ओके, तो और 3 और परिमेय संख्या कौन कौन निकल गया बाबू लोग? तो -10/25, -12/30 और -14/35 निकल गया। ओके, चलिए सवाल नंबर तीसरा करते हैं। देखिए बाबू लोग, तीसरा में दे रखा है 1/-3, 2/-6, 3/-9, 4/-12। हमें आगे 3 और परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, फिर पैटर्न को समझते हैं, फिर आगे और हम लोग 3 परिमेय संख्या लिख देंगे। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 1/-3, 2/-6, 3/-9, 4/-12। आगे हमें 3 और परिमेय संख्या लिखना है मेरे प्यार बच्चों। ओके, तो चलिए सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। देखिए बाबू लोग, जब हम लोग पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 2 से गुना कर देंगे तो हमें दूसरी परिमेय संख्या 2/-6 मिल जाएगा। फिर देखिए बाबू लोग, जब हम लोग पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 3 से गुना कर देंगे तो हमें तीसरी परिमेय संख्या 3/-9 मिल जाएगा। फिर देखिए बाबू लोग, जब हम लोग पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 4 से गुना कर देंगे तो हमें चौथी परिमेय संख्या 4/-12 मिल जाएगा। तो देखिए बाबू लोग, पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहा है समझिए। देखिए, दूसरी परिमेय संख्या का मान निकालने के लिए पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 2 से गुना किया जा रहा है। फिर देखिए बाबू लोग, तीसरी परिमेय संख्या का मान निकालने के लिए पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 3 से गुना किया जा रहा है। फिर देखिए, चौथी परिमेय संख्या का मान निकालने के लिए पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 4 से गुना किया जा रहा है। इसी प्रकार मेरे प्यार बच्चों, पांचवी परिमेय संख्या का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 5 से गुना करना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार मेरे प्यार बच्चों, छठा परिमेय संख्या का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 6 से गुना कर देना पड़ेगा। फिर बाबू लोग, सातवां परिमेय संख्या का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में हमें 7 से गुना कर देना पड़ेगा। तो चलिए, पांचवा परिमेय संख्या, छठा परिमेय संख्या, सातवां परिमेय संख्या को हम लोग निकाल लेते हैं। ओके,
तो पांचवा परिमेय संख्या का मान कैसे निकाल पाओगे बाबू लोग? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में हम लोग 5 से गुना कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 1 को गुना करोगे 5 से तो कितना मिल जाएगा 5, -3 को गुना करोगे 5 से तो कितना मिल जाएगा -15। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों छठा परिमेय संख्या का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 6 से गुना करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। 1 को गुना करोगे 6 से तो कितना मिल जाएगा 6, -3 को गुना करोगे 6 से तो कितना मिल जाएगा -18। उसी प्रकार बाबू लोग सातवां परिमेय संख्या का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहली परिमेय संख्या के अंश और हर में 7 से गुना करना पड़ेगा। देखिए बाबू लोग कर लेते हैं। 1 को गुना करोगे 7 से तो कितना मिलेगा 7, -3 को गुना करोगे 7 से तो कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -21। ओके, तो 3 और परिमेय संख्या कौन कौन आ गया? तो 5 बटा -15, 6 बटा -18 और 7 बटा -21 आ गया। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है -3 बटा -4, -9 बटा -12, -15 बटा -20, -21 बटा -28। आगे हमें 3 और परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न को समझेंगे कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, फिर हम लोग आगे 3 और परिमेय संख्या लिख देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो सवाल दे रखा है बाबू लोग -3 बटा -4, -9 बटा -12, -15 बटा -20, -21 बटा -28। आगे हमें 3 और परिमेय संख्या लिखना है। ओके, तो यह समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों पैटर्न किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले अंश में समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जब हम लोग -3 में मेरे प्यारे बच्चों -6 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा -9। फिर देखिए जब हम लोग -9 में मेरे प्यारे बच्चों -6 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा -15। फिर मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग -15 में -6 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा -21। फिर मेरे प्यारे बच्चों उसी प्रकार जब हम लोग -21 में -6 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा -27। फिर मेरे प्यारे बच्चों उसी प्रकार हम लोग जब -27 में मेरे प्यारे बच्चों -6 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -33। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग -33 में -6 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -39। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों अंश में क्या पैटर्न चल रहा है बताइए। तो प्रत्येक अगला अंश प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों पिछला अंश में हमें -6 जोड़ना पड़ रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हर में देखिए बाबू लोग जब हम लोग -4 में -8 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा -12। फिर देखिए बाबू लोग जब हम लोग -12 में -8 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा -20। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग -20 में -8 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा -28। अब देखिए बाबू लोग जब हम लोग -28 में -8 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो हमें मिल जाएगा -36। कितना मिल जाएगा बाबू लोग? -36। फिर देखिए जब हम लोग -36 में मेरे प्यारे बच्चों -8 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा -44। फिर देखिए बाबू लोग जब हम लोग -44 में -8 जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिल जाएगा -52। ओके, तो देखिए बाबू लोग नीचे क्या पैटर्न चल रहा है हर के रूप में। तो देखिए बाबू लोग नीचे हर में क्या पैटर्न चल रहा है। तो प्रत्येक अगला हर प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों पिछला हर में -8 जोड़ना पड़ रहा है। ओके, तो 3 और परिमेय संख्या कौन कौन आ गया बाबू लोग? तो -27 बटा -36 आ गया। फिर आ गया -33 बटा -44, फिर आ गया -39 बटा -52। तो इसे हम लोग लिख देंगे। ओके, तो 3 और परिमेय संख्या में मेरे प्यारे बच्चों पहला परिमेय संख्या कितना आया है? तो वो आ गया है मेरे प्यारे बच्चों -27 बटा -36। फिर देखिए अगला कौन सा आया है? तो अगला है मेरे प्यारे बच्चों -33 बटा -44। फिर अगला मेरे प्यारे बच्चों तो वो आया है -39 बटा -52। ओके, तो सबसे पहले पैटर्न को ठीक से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे और 3 परिमेय संख्या लिख दीजिएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है। तो कह रहा है बाबू लोग सवाल एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। निम्नलिखित में जो भी परिमेय संख्या दे रखा है उन परिमेय संख्याओं को हम लोगों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 5 का 1 में दे रखा है 1/3। क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 1/3। 1/3 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कैसे कर पाओगे समझिए एक एक स्टेप को। देखिए बाबू लोग सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि 1/3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। ये कैसे पता कर पाएंगे? तो 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसके आधार पर हम लोग ये पता कर पाएंगे कि 1/3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। फिर हम लोग आसानी से 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शा पाएंगे। चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 1 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए करते हैं। देखिए बाबू लोग 1 को डिवाइड करना है 3 से। देखिए बाबू लोग 1 3 से छोटा है तो 0 बार में देंगे। 3 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिल जाएगा? 0। अब देखिए
एक में जीरो घटाओगे तो कितना मिलेगा 1। अब लगा दोगे जीरो तो यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव। अब देखिए बाबू लोग 3 तिया कितना हो जाएगा 9। अब घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा 1। अब देखिए बाबू लोग चूंकि भाग कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी वैल्यू हमें कितना मिलेगा तो 0.3 से कुछ अधिक मिलेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि वैल्यू हमें मिल रहा है 0.3। अब देखिए बाबू लोग 0.3 किन दो संख्या के बीच में स्थित है तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। अब हमें ये पता चल चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि 1/3 किन दो संख्या के बीच में स्थित है तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। ओके, अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1/3। ऐसा इसलिए लिखे मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि अभी हम लोग 1/3 का यूज करने वाले हैं। देखिए बाबू लोग 1 को गुना करोगे 3 से तो 1 मिलेगा, नीचे 3 है तो 3। अब आगे समझिए। अब बाबू लोग सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बना लेंगे। क्या बना लेंगे बताइए? तो एक संख्या रेखा बना लेंगे। ओके, दोनों ओर आप तीर का निशान लगा दोगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब आगे देखिए 1/3 किसके किसके बीच में स्थित है तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। तो हम लोग मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मान लेते हैं बाबू लोग की 1 है। ओके, अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग चूंकि 1/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3। देखिए बाबू लोग 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/3। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ हर के रूप में कितना है बताइए 3, इसलिए हम लोग 0 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 0/3। अब देखिए 0 को डिवाइड करोगे 3 के साथ तो हमें कितना मिलेगा 0। अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग चूंकि 1/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3, इसलिए बाबू लोग हम लोग 0 के दाईं ओर बराबर इकाई दूरी लेकर के 3 बार कट करेंगे और 1 तक पहुंचेंगे। और दोबारा समझिए, क्योंकि 1/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में 3 है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0 के दाईं ओर बराबर इकाई दूरी लेकर के 3 बार कट करेंगे और 1 तक पहुंचेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग 1 इकाई दूरी हम लोग इतना मान लेते हैं। ओके, फिर दूसरा इकाई दूरी इतना और 3 तक यहाँ आ जाएगा। ओके, तो 0 के दाईं ओर हम लोग कितना बार कट कर लिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब बराबर इकाई दूरी लेकर के कट करोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग ये जो आपको 1/3 दिखाई दे रहा है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ओके, इसका क्या यूज है तो समझिए। प्रत्येक अगला बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग पिछला बिंदु के मान में 1/3 जोड़ेंगे। कैसे समझिए? देखिए इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग इस बिंदु के मान में 1/3 जोड़ देंगे। तो जब हम लोग 0/3 में 1/3 जोड़ दोगे तो हमें मिल जाएगा 1/3। अब देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 1/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3। अब देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 2/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 3/3 अर्थात 1 के इक्वल मिल जाएगा। अब देखिए बाबू लोग हमें किसे निरूपित करना है संख्या रेखा पर तो 1/3 में। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की संख्या रेखा में 1/3 यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो आप इस तरह से डार्क कर दोगे और दिखा दोगे मेरे प्यारे बच्चों की संख्या रेखा में 1/3 यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अब चलिए सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए बाबू लोग दूसरा में दे रखा है 3/2। 3/2 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 3/2। सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे बाबू लोग कि 3/2 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। ये कैसे पता चलेगा? तो 3 को 2 से डिवाइड करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए बाबू लोग 2 कम कितना हो जाएगा 2। ओके, अब देखिए बाबू लोग 3 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 1। यहाँ लगा दोगे 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव। 2 बचे कितना हो जाएगा बाबू लोग 10। ओके, शेष कितना हो जाएगा 0। तो मान हमें कितना मिल जाएगा 1.5। अब देखिए बाबू लोग 1.5 किन दो संख्या के बीच में स्थित है तो 0 और 2 के बीच में स्थित है। ओके, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 3/2 0 और 2 के बीच में स्थित। तो चलिए अब हम लोग 3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक संख्या रेखा बना लेंगे। क्या बना लेंगे बताइए? एक संख्या रेखा बना लेंगे। अब देखिए बाबू लोग 3/2 किसके किसके बीच में स्थित है तो 0 और 2 के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 0 और यहाँ पर मान लेते हैं 2। ओके, अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 1/2। ऐसा इसलिए लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों ताकि हम लोग अभी इस 1/2 का यूज करेंगे। कैसे समझिएगा? देखिए बाबू लोग जरा समझिए। 3/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2। चूंकि यहाँ हर के रूप में 2 है इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 0/2। अब की 3/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में 2 है
इसलिए हमने 0 को लिखा है 0/2। अब देखिए 0 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना मिलेगा 0। अब आगे समझिए, चूंकि 3/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में 2 है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0 के दाईं ओर बराबर इकाई दूरी लेकर के 2 बार कट करेंगे और ऐसे कट करते करते हम लोग 2 तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि हर के रूप में 2 है और 3/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए बाबू लोग हम लोग 0 के दाईं ओर बराबर इकाई दूरी लेकर के 2 बार कट करेंगे और 2 तक पहुंचेंगे। चलिए कट करते हैं। तो देखिए बाबू लोग यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हम लोग 1 इकाई दूरी, यहाँ तक मान लेते हैं दूसरा इकाई दूरी, यहाँ पर हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 1। फिर देखिए 1 के दाईं ओर हम लोग बराबर इकाई दूरी लेकर के 2 बार कट करेंगे और 2 तक पहुंचेंगे। तो यहाँ तक मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला इकाई दूरी, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया दूसरा। ओके, अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग ये जो आपको 1/2 दिखाई दे रहा है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। इसका क्या यूज है? तो प्रत्येक अगला बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पिछला बिंदु के मान में 1/2 जोड़ेंगे। चलिए करके दिखाते हैं। देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग पिछला बिंदु के मान में 1/2 जोड़ेंगे। तो जब 0/2 में 1/2 जोड़ोगे तो हमें मिल जाएगा 1/2। अब देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/2 अर्थात 1 के इक्वल मिल जाएगा। अब देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 2/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/2। अब देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 3/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/2 यानी कि 2 के इक्वल मिल जाएगा। अब देखिए बाबू लोग हमें किसे निरूपित करना है संख्या रेखा पर? तो 3/2 को। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की संख्या रेखा पर 3/2 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप इस तरह से डार्क कर दोगे और हाईलाइट कर दोगे और ये दिखा दोगे कि संख्या रेखा पर 3/2 यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, सवाल नंबर तीसरा करते हैं। देखिए बाबू लोग तीसरा में दे रखा है 4/5। 4/5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 4/5। देखिए बाबू लोग सबसे पहले हमें ये पता करना है कि 4/5 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो 4 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो उस वैल्यू के आधार पर हम लोग पता कर पाएंगे कि 4/5 किन दो संख्या के बीच में स्थित है। चलिए सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो 4 को हमें डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों 5 से। देखिए बाबू लोग 4 5 से छोटा है तो हम लोग 0 बार में देंगे। देखिए 5 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना मिल जाएगा 0। अब देखिए 4 में से 0 घटाओगे तो कितना मिलेगा 4। लगा दोगे यहाँ 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव। अब 5 अठे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40। कितना हो जाएगा बताइए 40 से कितना मिल जाएगा 0। हमें वैल्यू कितना मिल गया 0.8। अब देखिए बाबू लोग 0.8 किसके किसके बीच में स्थित है? तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। ओके, अब आगे समझिए। देखिए बाबू लोग 4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 1/5। देखिए बाबू लोग 4/5 को हमने 4 गुना 1/5 इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोग इस 1/5 का यूज कर पाएंगे। कैसे यूज कर पाएंगे अभी समझिएगा। देखिए बाबू लोग अब आगे समझिए। ये जो आपको 1/5 दिखाई दे रहा है ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ओके, इसका क्या यूज होगा अभी समझिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बताइए? एक संख्या रेखा बना लेते हैं। अब देखिए बाबू लोग 4/5 किसके किसके बीच में स्थित है? तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग 0 और यहाँ पर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1। अब आगे समझिए। चूंकि 4/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5, तो इस 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/5। ऐसा हम लोग इसलिए लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ हर के रूप में कितना है 5, इसलिए हमने 0 को लिख लिया है 0/5। अब आगे समझिए। 0 को डिवाइड करोगे 5 के साथ तो कितना मिलेगा 0। ओके, अब आगे समझिए। देखिए 4/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में कितना है बाबू लोग 5। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0 के दाईं ओर 5 बराबर इकाई दूरी लेकर के कट करेंगे और 1 तक पहुंचेंगे। ओके, क्या बोले? क्योंकि 4/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में 5 है, इसलिए बाबू लोग हम लोग 0 के दाईं ओर बराबर इकाई दूरी लेकर के 5 बार कट करेंगे और 1 तक पहुंचेंगे। ओके, तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक 1 इकाई दूरी, फिर यहाँ तक दूसरा, यहाँ तक तीसरा और यहाँ तक चौथा और यहाँ तक 5वां। ओके, अब आगे समझिए। अब हम लोग 1/5 का यूज करने वाले हैं। कैसे? प्रत्येक अगला बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पिछला बिंदु के मान में 1/5 जोड़ेंगे। कैसे समझिए।
देखिए बाबू लोग, इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग इस बिंदु के मान में से जब 1/5 जोड़ देंगे तो हमें इस बिंदु का मान मिल जाएगा। यानी कि 0/5 में जब हम लोग 1/5 जोड़ेंगे तो इस बिंदु का मान मिलेगा। तो 0/5 में 1/5 जोड़ोगे तो मिल जाएगा 1/5। फिर इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग 1/5 में 1/5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/5। फिर इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग 2/5 में 1/5 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 3/5। फिर बाबू लोग इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 3/5 में 1/5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 4/5। फिर इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 4/5 में 1/5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 5/5 जो कि 1 के इक्वल है। अब हमें किसे निरूपित करना है बाबू लोग संख्या रेखा पर, तो 4/5 को। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की संख्या रेखा पर यहाँ पर क्या है बताइए, 4/5 है। तो इस तरह से आप डार्क कलर कर दोगे और हाईलाइट कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों की संख्या रेखा पर 4/5 यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 7/8। 7/8 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 7/8। सबसे पहले बाबू लोग हम लोग ये पता करेंगे कि 7/8 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। ये कैसे पता कर पाएंगे, तो 7 को 8 से डिवाइड कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू के आधार पर हम लोग ये पता कर पाएंगे कि 7/8 किन दो संख्या के बीच में स्थित है। फिर इसे हम लोग आसानी से संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 7 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 7 चूंकि 8 से छोटा है तो हम लोग कितना बार में देंगे, 0 बार में। 8 को गुना करोगे 0 के साथ तो कितना हो जाएगा 0। 7 में से घटाओगे 0 तो कितना मिल जाएगा 7, लगा दोगे 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव। अब देखिए 8 कितना हो जाएगा बाबू लोग 64। अब देखिए मेरे प्यारे 70 में से 64 घटाओगे तो कितना बचेगा बताइए 6। तो आप देख सकते हैं बाबू लोग कि यहाँ भाग पूरी कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब देखिए बाबू लोग, चूंकि भाग यहाँ पूरी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वैल्यू हमें कितना मिल सकता है, तो 0.8 से कुछ अधिक मिल सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वैल्यू हमें मिल रहा है 0.8। अब देखिए बाबू लोग, 0.8 किसके किसके बीच में स्थित है, तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। अब हमें ये पता चल चुका है बाबू लोग कि 7/8 किसके किसके बीच में स्थित है, तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। अब आगे देखिए 7/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुना 1/8 लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों ताकि अभी हम लोग इस 1/8 का यूज कर पाए। ओके, अब देखिए 7 को गुना करोगे 1 के साथ तो 7 मिलेगा, नीचे 8 है तो नीचे 8। ओके, अब आगे समझिए। अब बाबू लोग सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बना लेंगे। क्या बना लेंगे बताइए, एक संख्या रेखा बना लेंगे। ओके, अब आगे समझिएगा। देखिए बाबू लोग, 7/8 किसके किसके बीच में स्थित है, तो 0 और 1 के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 0 और यहाँ पर मान लेते हैं बाबू लोग 1। ओके, अब आगे समझिए। चूंकि 7/8 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में है 8, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/8। ऐसा इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ हर के रूप में कितना है बताइए 8, इसलिए हमने 0 को क्या लिख लिया है, तो 0 को लिख लिया है 0/8। अब देखिए 0 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आगे समझिए, 7/8 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में कितना है 8, इसलिए बाबू लोग हम लोग 0 के दाईं ओर बराबर इकाई दूरी लेकर के 8 बार कट करेंगे और 1 तक पहुंचेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बाबू लोग 7/8 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और हर के रूप में है 8, इसलिए बाबू लोग हम लोग 0 के दाईं ओर बराबर इकाई दूरी लेकर के 8 बार कट करेंगे और 1 तक पहुंचेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, यहाँ तक मान लेते हैं हम लोग 1 इकाई दूरी, यहाँ तक मान लेते हैं दूसरा, यहाँ तक मान लेते हैं तीसरा, यहाँ तक मान लेते हैं चौथा, यहाँ तक मान लेते हैं बताइए पांचवा, यहाँ तक मान लेते हैं छठा, यहाँ तक मान लेते हैं सातवां, यहाँ तक कितना हो जाएगा बाबू लोग 8वां। ओके, अब बाबू लोग हम लोग इस 1/8 का यूज करने वाले हैं। कैसे, ये जो 1/8 दिखाई दे रहा है बाबू लोग, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। इसका क्या यूज है, तो प्रत्येक अगला बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग पिछला बिंदु के मान में 1/8 जोड़ेंगे। कैसे समझिए, देखिए बाबू लोग, इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग पिछला बिंदु के मान में यानी कि 0/8 में 1/8 जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/8। फिर इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 1/8 में 1/8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/8। फिर इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 2/8 में 1/8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/8।
फिर इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए 3/8 में हम लोग 1/8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 4/8। फिर इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 4/8 में 1/8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 5/8। फिर देखिए इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 5/8 में 1/8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 6/8। फिर देखिए इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 6/8 में जोड़ेंगे 1/8 तो हमें मिल जाएगा 7/8। फिर इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग 7/8 में 1/8 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 8/8 अर्थात 1 के इक्वल मिल जाएगा। अब देखिए बाबू लोग किसे हमें निरूपित करना है संख्या रेखा पर, तो 7/8 को। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों की संख्या रेखा पर यहाँ पर 7/8 प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप डार्क कर दोगे और इंडिकेट कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों की संख्या रेखा पर 7/8 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से दर्शाओगे मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर। चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 क्या कह रहा है कि दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु K, L, M, N, A, B, C और D को इस प्रकार अंकित किया गया है कि CD बराबर CB बराबर BA तथा KL बराबर LM बराबर MN है। संख्या रेखा पर B, L एवं M जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है उसे लिखिए। सबसे पहले सवाल को समझिए बाबू लोग। देखिए एक संख्या रेखा दे रखा है। इस संख्या रेखा पर K, L, M, N, A, B, C और D को इस प्रकार अंकित किया गया है कि CD बराबर CB है बराबर BA है तथा KL बराबर LM है बराबर MN है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों हम लोग संख्या रेखा को समझते हैं और प्रत्येक बिंदु का मान निकाल लेते हैं। फिर हम B, L, M जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है उसे लिख देंगे। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए संख्या रेखा में। देखिए बाबू लोग 0 से 1 तक एक इकाई है और इसे बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों 3 बराबर भागों में। दोबारा समझिए 0 से 1 तक कितना इकाई है बाबू लोग? 1 इकाई। और इसे बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो ये कौन सा भाग होगा बाबू लोग? तो शून्य भाग। कौन सा भाग होगा? शून्य भाग। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 0/3। अब देखिए ये कौन सा भाग होगा? तो 1वां भाग। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1/3। अब देखिए बाबू लोग ये कौन सा भाग होगा? तो 2वां भाग यानी कि दूसरा भाग। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/3। ये कौन सा भाग होगा बाबू लोग? तो तीसरा भाग। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 3/3 यानी 1 के इक्वल लिखा हुआ है। अब देखिए बाबू लोग यहाँ समझिए ये एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1/3। कैसे जाने? तो बड़ा परिमेय संख्या में हम लोग छोटा परिमेय संख्या घटा लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 1/3। यानी कि बाबू लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? तो वो है 1/3। ओके, अब देखिए इस बिंदु का मान प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? तो 3/3 में 1/3 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 1/3। तो इस बिंदु का मान हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग 3/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 4/3। उसी प्रकार बाबू लोग जब हम लोग इस बिंदु का मान निकालेंगे तो 4/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/3। उसी प्रकार बाबू लोग जब हम लोग इस बिंदु का मान निकालेंगे तो 5/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 6/3 यानी 2 के इक्वल मिल जाएगा। फिर बाबू लोग जब हम लोग इस बिंदु का मान निकालेंगे तो 6/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 7/3। उसी प्रकार बाबू लोग जब हम लोग इस बिंदु का मान निकालेंगे तो 7/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा बाबू लोग 8/3। फिर उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग इसका मान निकालेंगे इस बिंदु का तो हम लोग 8/3 में 1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 9/3 अर्थात 3 के इक्वल मिल जाएगा। अब आगे इधर बाई और हम लोग सभी बिंदुओं का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए बाबू लोग यहाँ से यहाँ 1 इकाई है और 0 के बाई और क्या होता है बताइए? ऋणात्मक संख्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ 1 इकाई को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो 3 बराबर भागों में बांटा गया है। और चूंकि इधर क्या है बताइए? ऋणात्मक वाला, तो ये कौन सा हिस्सा होगा? तो पहला हिस्सा। ओके, तो पहला हिस्सा को हम लोग क्या लिख लेंगे? तो 1/3 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि इस 1 इकाई को 3 बराबर भागों में बांटा गया यानी कि 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसलिए पहला हिस्सा को या फिर पहला भाग को हम लोग क्या लिख लेंगे? तो 1/3 लिख लेंगे। चूंकि ये 0 के बाईं ओर है इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ पर समझे यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई थी? तो 1/3। हम लोग कैसे जाने थे? तो बड़ा परिमेय संख्या में हम लोग छोटा परिमेय संख्या घटा दिए थे। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी थी बाबू लोग? 1/3।
तो जब बाबू लोग हम लोग जीरो के दाईं ओर चलेंगे तो प्रत्येक अगला बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग पिछला बिंदु में 1/3 जोड़ेंगे। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग जीरो के बाईं ओर चलेंगे तो प्रत्येक अगला बिंदु का मान जीरो के बाईं ओर निकालने के लिए हम लोग पिछला बिंदु में -1/3 जोड़ेंगे। ओके, तो देखिए 0/3 में हम लोग -1/3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -1/3। फिर बाबू लोग इस बिंदु का मान निकालने के लिए जब हम लोग -1/3 में -1/3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -2/3। फिर उसी प्रकार बाबू लोग इस बिंदु का मान निकालने के लिए जब हम लोग -2/3 में -1/3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -3/3 अर्थात 1 के इक्वल मिल जाएगा। अब देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग -3/3 में -1/3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -4/3। फिर देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग -4/3 में ठीक है -1/3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -5/3। फिर देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान निकालने के लिए जब हम लोग -5/3 में -1/3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -6/3 अर्थात -2 के इक्वल मिल जाएगा। फिर बाबू लोग देखिए इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो -6/3 में -1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा -7/3। फिर देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग -7/3 में -1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा -8/3। फिर देखिए बाबू लोग इस बिंदु का मान निकालने के लिए हम लोग -8/3 में -1/3 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा -9/3 अर्थात 3 के इक्वल मिल जाएगा। अब देखिए बाबू लोग हमें किसका किसका मान निकालना है तो बी का, एल का और एम का। तो आइए निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों बी का कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बी है। ओके, अब देखिए -4/3 और -5/3 के बीच में कौन है मेरे प्यारे बच्चों बी। तो बीच की परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बी जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे तो लिखोगे बी को दर्शाने वाली परिमेय संख्या। तो वो कैसे निकाल पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जब हम लोग -5/3 और -4/3 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बी जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, -5/3 को जोड़ना पड़ेगा -4/3 के साथ और 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब देखिए बाबू लोग कैलकुलेट करिए, -5/3 की जगह -5/3 प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 4/3 की जगह 4/3, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2। अब देखिए बाबू लोग 3 और 3 का लसन हो गए तो कितना मिल जाएगा 3। ओके, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, तो ऊपर कितना हो जाएगा -5 माइनस में 4 बट्टा में कितना हो जाएगा बाबू लोग 2। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए, देखिए -5 और -4 आपस में मिलकर कितना हो जाएगा -9 बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3। ओके, और नीचे 2 है तो नीचे में 2। अब देखिए बाबू लोग -9 की जगह -9, अब ये 2 यहाँ आ जाएगा बाबू लोग, कितना हो जाएगा 3 गुना में 2, काटिए बाबू लोग, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। ओके, तो वैल्यू हमें मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -3/2। कितना मिल जाएगा -3/2। ओके, अब देखिए बाबू लोग एल किस परिमेय संख्या को दर्शाती है, तो यहाँ देखिए एल किस परिमेय संख्या को दर्शा रही है 7/3 को। फिर देखिए एम किस परिमेय संख्या को दर्शा रही है, तो वो दर्शा रही है 8/3 को। तो क्या लिख लोगे, तो लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों एल को दर्शाने वाली परिमेय संख्या। ओके, तो एल को दर्शाने वाली परिमेय संख्या कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका है 7/3। ओके, फिर लिख लीजिए एम वाला, तो क्या लिखोगे एम को दर्शाने वाली परिमेय संख्या, तो वो कितना है बाबू लोग, तो वो आपका है 8/3। ओके, और शॉर्ट तरीका से बी का मान कैसे निकाल सकते हो समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बी है वो -1 और -2 के बीच में है। ओके, किसके किसके बीच में बताइए, -1 और -2 के बीच में है। तो प्यारे बच्चों -1 और -2 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो आएगी मेरे प्यारे बच्चों -1.5। ओके, अब देखिए बाबू लोग जब इस दशमलव को हटाओगे तो बट्टा में कितना लिख लोगे 1। ओके, दशमलव के दाईं ओर 1 अंक है तो आप यहाँ 1 के दाईं ओर 1 0 लगा दोगे। अब देखिए बाबू लोग ऊपर में कितना बच जाएगा, तो माइनस में 15, नीचे कितना बाबू लोग 10। ओके, काटिए, देखिए 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा -3/2। ओके, ये शॉर्ट तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, लेकिन डिटेल से हम लोग बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। ओके,
चलिए अब सवाल नंबर 7 को करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। निम्नलिखित में जो भी परिमेय संख्या दे रखा है बाबू लोग, उन परिमेय संख्याओं को हम लोगों को मानक रूप में लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर 7 का 1 को करते हैं। देखिए 7 का 1 में दे रखा है 14/12। इस 14/12 को हमें मानक रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन कितना दिया है? तो क्वेश्चन दे रखा है 14/12। तो देखिए बाबू लोग इन सवालों को करने से पहले हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? जब कोई परिमेय संख्या मानक रूप में नहीं दी हो तो उसको हम लोग मानक रूप में कैसे बदलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग जब कोई परिमेय संख्या मानक रूप में न दी हुई हो और उस परिमेय संख्या को हम लोगों को मानक रूप में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग अंश और हर का मौसा निकालते हैं। जो भी मौसा आता है मेरे प्यारे बच्चों, उस मौसा को जब हम लोग अंश और हर में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आता है वो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दी गई परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। ओके, अब चलिए दिए गए सवालों का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बाबू लोग पहला सवाल में दे रखा है 14/12। ओके, तो चलिए हम लोग 14/12 को मानक रूप में बदलते हैं। 14/12 को मानक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग अंश और हर का मौसा निकाल लेंगे। ओके, फिर मेरे प्यारे बच्चों जो भी मौसा आएगा उस मौसा से हम लोग अंश और हर को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देने के बाद जो भी वैल्यू आएगा तो वही वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 14/12 का मानक रूप कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 14 और 12 का मौसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोग मौसा निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों भाग विधि से। आप चाहे तो दूसरा और विधि से भी निकाल सकते हो। ओके, तो भाग विधि से हम लोग मौसा कैसे निकालते हैं? तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से डिवाइड करके हम लोग मौसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 14 को हम लोग 12 से। अब देखिए 12 कम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 12। अब देखिए 14 में से 12 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा? 2। अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर शेष 0 नहीं हो रहा है। तो जब शेष 0 नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण में जो भाजक रहता है उसे हम लोग भाज्य बना लेते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इस चरण में जो भाजक 12 आपको दिखाई दे रहा है इससे हम लोग भाज्य बना लेंगे, अर्थात इसे उठा करके हम लोग यहाँ लेते आएंगे। अब देखिए बाबू लोग 2 छक कितना हो जाएगा बताइए? 12। कितना हो जाएगा बताइए? 12। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए 12 में से 12 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 0। ओके, अब देखिए बाबू लोग जब हमें शेष 0 मिल जाएगा तो उस चरण में जो भाजक रहता है वही मेरा क्या बन जाता है? मौसा। तो यहाँ पर मौसा कितना हो जाएगा? तो मौसा 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए बाबू लोग इस मौसा से हम लोग अंश और हर में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू 14/12 का मानक रूप कहलाएगा। चलिए मेरे प्यार बच्चों हम लोग अंश और हर में 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे 14/2/12/2। ओके, अब काटिए मेरे प्यार बच्चों। देखिए 2 सते कितना हो जाएगा? 14। 2 छक कितना हो जाएगा बाबू लोग? 12। ओके, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा मेरे प्यार बच्चों 7/6। यही 7/6 मेरे प्यार बच्चों 14/12 का क्या कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा में दे रखा है -20/40। इसको हमें मानक रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है -20/40। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों हम लोग अंश और हर का मौसा निकाल लेंगे। जो भी मौसा आएगा मेरे प्यार बच्चों उस मौसा से हम लोग अंश और हर में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू -20/40 का मानक रूप कहलाएगा। तो चलिए बाबू लोग हम लोग भाग विधि से सबसे पहले मौसा निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 40 को डिवाइड कर लेंगे 20 से। अब देखिए 20 दूना कितना हो जाएगा बाबू लोग? तो 40 हो जाएगा। अब देखिए 40 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा? 0। अब देखिए बाबू लोग जब शेष 0 बच जाता है तो इस चरण में जो भाजक रहता है वही मेरा क्या हो जाता है बताइए? मौसा। तो यहाँ पर भाजक 20 है मेरे प्यारे बच्चों, यही मेरा क्या हो जाएगा? तो मौसा हो जाएगा। ओके, अब चलिए बाबू लोग हम लोग अंश और हर में 20 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों -20/20/40/20। अब काटिए बाबू लोग। देखिए 20 एकम कितना हो जाएगा? 20। 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। तो हमें वैल्यू मिल जाएगा बाबू लोग -1/2। यानी कि बाबू लोग ये जो हमें -1/2 मिला ये -20/40 का मानक रूप हो जाएगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर तीसरा करते हैं। देखिए तीसरा में दे रखा है 21/343। इसको हमें मानक रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन कितना दिया बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 21/343। तो सबसे पहले बाबू लोग हम लोग अंश और हर का मौसा निकाल लेते हैं।
यहाँ हम लोग मौसा निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों भाग विधि से। आप चाहे तो कोई और विधि से निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अंश और हर का मौसा निकाल लेते हैं, अर्थात 21 और 343 का मौसा निकाल लेते हैं। ओके, तो 343 को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों 21 से सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए बाबू लोग, जब आप 21 का पहाड़ा पढ़ोगे 16 बार तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 336। कितना मिल जाएगा? 336। अब देखिए 343 में 336 घटाओगे तो आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 7। अब देखिए यहाँ पर हमें शेष 0 नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस चरण में जो भाजक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग भाज्य बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस चरण में भाजक कितना है बताइए? 21। तो इसे हम लोग भाज्य बना लेंगे और इसे उठा करके मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर लेते आएंगे। अब देखिए 7 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 21। अब देखिए 21 में से 21 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ शेष 0 मिल रहा है। तो जब शेष 0 मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण में जो भाजक रहेगा वही मेरा मौसा कहलाएगा। तो मौसा कितना मिल जाएगा बाबू लोग? 7। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों इस 7 को हमें अंश और हर में डिवाइड कर लेना। चलिए करते हैं। तो बाबू लोग क्या लिखोगे? तो लिखोगे 21 भागा में 7 बट्टा 343 भागा में 7। ओके, अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 7 तिया कितना हो जाएगा बताइए? 21। ओके, काटिए इसे। 7 चौका कितना हो जाएगा बताइए? 28। यहाँ कितना बचेगा बताइए? 6 तो कितना हो जाएगा? 63। 7 9 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 63। ओके, तो ऊपर में कितना बचेगा? 3। नीचे मेरे प्यारे बच्चों 49। तो हमें वैल्यू कितना मिल जाएगा? 3 बट्टा में 49। ये जो 3 बट्टा 49 हमें वैल्यू के रूप में मिला है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 बट्टा 49 21 बटा 340 का क्या कहलाएगा? तो मानक रूप कहलाएगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है -121 बटा 484। इसको हमें मानक रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों -121 बटा 484। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अंश और हर का मौसा निकाल लेंगे। जो भी मौसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों उस मौसा से हम लोग अंश और हर में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू -121 बटा 484 का मानक रूप कहलाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग अंश और हर का मौसा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे भाग विधि से। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले 484 को 121 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए बाबू लोग 121 का पहाड़ा जब आप 4 बार पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा 484। अब देखिए बाबू लोग 484 में से 484 घटाओगे तो हमें मिल जाएगा 0। अब देखिए शेष हमें 0 मिल रहा है। तो जब शेष हमें 0 मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो इस चरण का जो भाजक रहता है वही क्या बन जाता है? तो मौसा बन जाता है। तो मौसा हमें कितना मिल गया? तो 121 मिल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इस मौसा को हम लोग अंश और हर में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे -121 भागा 121 बट्टा 484 भागा 121। अब काटिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 121 एकम कितना हो जाएगा? 121 और 121 चौका कितना हो जाएगा? 484। तो ऊपर में वैल्यू कितना मिलेगा? माइनस में और नीचे कितना मिल जाएगा? 4। तो हमें वैल्यू मिल जाएगा -1 बटा में 4। जो -1 बटा 4 है मेरे प्यारे बच्चों ये -121 बटा 484 का मानक रूप हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 8 को करते हैं। तो देखिए 8 क्या कह रहा है? बड़ा कॉमा छोटा और बराबर में से सही संकेत रिक्त स्थान में भरिए। जो भी निम्नलिखित में रिक्त स्थान दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों उस रिक्त स्थान में कौन सा सही संकेत आएगा उस सही संकेत को हम लोगों को भरना है। तो चलिए सवाल नंबर 8 का 1 को करते हैं। तो देखिए 8 का 1 में दे रखा है 4 बटा 6 बॉक्स 7 बटा में 9। तो चलिए बाबू लोग हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं को तुलना करते हैं और देखते हैं कि इस रिक्त स्थान में कौन सा सही संकेत आता है। तो क्वेश्चन दे रखा है बाबू लोग 4 बटा 6 बॉक्स 7 बटा में 9। ओके, आप यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं को तुलना करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर को एलसीएम लेकर के इक्वल करेंगे। जब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल हो जाएगा फिर हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो भी अंश वैल्यू में बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा और जो भी परिमेय संख्या का अंश वैल्यू में छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का एलसीएम ले लेते हैं और हर को इक्वल करते हैं। देखिए बाबू लोग सबसे पहले पहली परिमेय संख्या का हर दे रखा है 6 और दूसरा परिमेय संख्या का हर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 9। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 6 और 9 का लसन निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 से। देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा बताइए? 6। 2 का टेबल 9 नहीं आता, 9 हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। ओके,
अब बाबू लोग हम लोग देंगे 3 से, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर देंगे हम लोग 3 से। देखिए 3 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 3 एकम कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो 3 हो जाएगा। ओके, अब एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों को हम लोग गुना कर लेंगे। तो इधर एलसीएम लिख लेते हैं। ओके, अब इन तीनों को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए बाबू लोग 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 18। ओके, अब देखिए बाबू लोग हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को दोनों परिमेय संख्याओं के हर को 18 बनाना है। कैसे बना पाओगे समझिए। देखिए बाबू लोग इधर पहला परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 4/6। इस 6 को हमें बनाना है मेरे प्यारे बच्चों 18। कितना बनाना है 18। ओके, तो 6 को हम किससे गुना करें कि हमें 18 मिल जाए, तो 3 से। किससे गुना करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 से। तो 6 को हमें किससे गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा 18 बनाने के लिए। तो जितना हम लोग हर में गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही गुना हम लोग अंश में भी कर लेंगे। यहाँ बॉक्स है तो आप बॉक्स लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग इधर दूसरा परिमेय संख्या कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 7/9। अब इस 9 को हमें 18 बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो किससे गुना करना पड़ेगा, तो 2 से। तो हम लोग हर में 2 से गुना करेंगे, तो अंश में भी 2 से गुना कर लेंगे। ओके, अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए बाबू लोग 4 तिया इधर कितना हो जाएगा बताइए, ऊपर में 12। ओके, अब 6 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिल जाएगा 18, तो इधर कितना मिल जाएगा 12/18। बॉक्स है तो आप बॉक्स लिख लोगे। अब इधर गुना करिए, 7 दूना कितना हो जाएगा बताइए 14, बट्टा है तो बट्टा, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। ओके, अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल हो चुका है। अब हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं को तुलना करने के लिए हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो भी अंश वैल्यू में बड़ा मिलेगा वो परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा, और जो भी अंश वैल्यू में छोटा होगा वो परिमेय संख्या वैल्यू में छोटा हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग जब हम लोग 12 और 14 में तुलना करेंगे तो 14 बड़ा है किससे, 12 से। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 14/18 12/18 से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए बाबू लोग 14/18 किसका वैल्यू है, तो 7/9 का। 12/18 किसका वैल्यू है, तो 4/6 का। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 7/9 4/6 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए 4/6 से बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों 7/9। जिधर बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों उधर आप इस तरह का सिंबल लगा दोगे। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि 7/9 4/6 से बड़ा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 4/6 से बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों 7/9। ओके, तो इस रिक्त स्थान में क्या भर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे कि 4/6 से बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों कौन, तो 7/9। तो जिधर बड़ा रहेगा उधर आप ये सिंबल लगा दोगे। इसका मतलब क्या कि 7/9 4/6 से बड़ा है। ओके, सवाल नंबर दूसरा को कहते हो। देखिए दूसरा में दे रखा है -3/4 बॉक्स -4/7। तो चलिए सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। तो सवाल दे रखा है -3/4, फिर बॉक्स, फिर दे रखा है -4/7। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों परिमेय संख्याओं को तुलना करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर को एलसीएम लेकर के इक्वल करेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो अंश वैल्यू में बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा, और जो अंश वैल्यू में छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल करते हैं एलसीएम लेकर के। ओके, तो चलिए बाबू लोग सबसे पहले हम लोग 4 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग जब 4 और 7 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम यानी कि लसम मिल जाएगा 28। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 28। अब बाबू लोग हम लोगों को दोनों परिमेय संख्याओं के हर को 28 बनाना है। कितना बनाना है बताइए, 28। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए बाबू लोग इधर परिमेय संख्या कितना है, तो इधर है -3/4। अब देखिए बाबू लोग इस 4 को हमें बनाना है 28। तो इस 4 को किससे गुना करना पड़ेगा, तो 7 से। तो नीचे हम लोग 7 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 7 से गुना कर लेंगे। अब बॉक्स है तो आप बॉक्स लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग इधर वाली परिमेय संख्या कितना है, तो इधर दे रखा है -4/7। अब देखिए इस 7 को हमें बनाना है 28। तो 7 को किससे गुना करना पड़ेगा, तो 4 से। तो नीचे हम लोग 4 से गुना करेंगे, यानी कि हर को 4 से गुना करेंगे तो अंश में भी हम लोग 4 से गुना कर लेंगे। ओके, अब चलिए आगे कैलकुलेट करिए। देखिए बाबू लोग 7 को गुना करोगे -3 के साथ तो हमें मिल जाएगा -21। अब देखिए
देखिए बटा है तो बटा लिख लोगे, 7 को गुना करोगे 4 के साथ तो मिल जाएगा 28, बॉक्स है तो आप बॉक्स लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग 4 को गुना करोगे -4 के साथ तो मिल जाएगा माइनस में 16, ठीक है। 4 को गुना करोगे 7 के साथ तो हमें मिल जाएगा 28। तो अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल हो चुका है। अब हम लोग तुलना करने के लिए इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो भी अंश वैल्यू में बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा, और जो अंश वैल्यू में छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा हो जाएगा। तो चलिए बाबू लोग हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करते हैं। तो देखिए बाबू लोग जब हम लोग -21 और -16 का तुलना करेंगे तो -16 -21 से बड़ा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों -16/28 -21/28 से बड़ा हो जाएगा। अब देखिए बाबू लोग -16/28 किसका वैल्यू है तो -4/7 का, -21/28 किसका वैल्यू है तो -3/4 का, इसलिए बाबू लोग -4/7 -3/7 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए -3/4 से बड़ा होगा -4/7। ओके, और जिधर बड़ा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों उधर आप ये सिंबल लगा दोगे। इसका मतलब क्या कि -4/7 -3/4 से बड़ा है। ओके, तो इस बॉक्स में क्या भर दोगे तो इस बॉक्स में हम लोग भर देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि -3/4 से बड़ा है -4/7। ओके, सवाल नंबर तीसरा करते हैं। तो देखिए तीसरा में दे रखा है 1/2 बॉक्स 40/80। हम लोगों को इन दोनों परिमेय संख्याओं को तुलना करना है और इस रिक्त वाले स्थान में कौन सा सही संकेत आएगा उस संकेत को भरना है। तो क्वेश्चन दे रखा है बाबू लोग 1/2 बॉक्स 40/80। यहाँ पर देखिए बाबू लोग इस बॉक्स के दाईं ओर वाली परिमेय संख्या में ऊपर और नीचे कट हो रहा है, तो हम लोग कट कर लेंगे। देखिए बाबू लोग 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 चौका कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 4, 2 चौका कितना होगा बताइए 8। ओके, अब इसे एक बार फ्रेश करके लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना बचा है बाबू लोग 1/2, यहाँ बॉक्स है तो आप बॉक्स लिख लोगे। इधर कितना बचा तो इधर भी बचा 1/2। अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इस बॉक्स के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों परिमेय संख्या इक्वल है। ओके, तो इस रिक्त वाले स्थान में हम लोग क्या भर देंगे तो बराबर का सिंबल, क्यों क्योंकि बॉक्स के बाईं ओर वाली परिमेय संख्या 1/2 है और दाईं ओर वाली परिमेय संख्या 1/2 है, अर्थात दोनों परिमेय संख्या इक्वल है, इसलिए इस बॉक्स में हम लोग क्या भर देंगे तो बराबर का सिंबल भर देंगे। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/2 बराबर होगा 40/80 के। ओके, तो इस रिक्त वाले स्थान में क्या भर दोगे तो बराबर भर दोगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है 5/11 बॉक्स -5/11। तो चलिए हम लोग दोनों परिमेय संख्याओं को तुलना करते हैं और देखते हैं किस रिक्त वाले स्थान में कौन सा सही संकेत आता है। तो क्वेश्चन दे रखा है बाबू लोग 5/11, फिर दे रखा है बॉक्स, फिर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों -5/11। आप यहाँ ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल है। ओके, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को तुलना करने के लिए हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों को तुलना करेंगे। जो भी अंश वैल्यू में बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा, और जो भी अंश वैल्यू में छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों को तुलना कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग जब हम लोग 5 और -5 में तुलना करेंगे तो 5 -5 से बड़ा है, इसलिए बाबू लोग 5/11 -5/11 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 5/11 बड़ा होगा -5/11 से। जिधर बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों उधर आप ये वाला सिंबल लगा दोगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5/11 बड़ा होगा -5/11 से। ओके, तो इस रिक्त वाले स्थान में कौन सा संकेत भर दोगे तो ये वाला संकेत भर दोगे मेरे प्यारे बच्चों 5/11 की ओर। इसका मतलब क्या कि 5/11 बड़ा होगा -5/11 से। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए 5 में दे रखा है 0 बॉक्स -2/7। हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों परिमेय संख्याओं को तुलना करना है और इस रिक्त वाले स्थान में कौन सा सही संकेत आएगा उसको भरना है। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है तो क्वेश्चन दे रखा है बाबू लोग 0, फिर दे रखा है बॉक्स, फिर दे रखा है -2/7। देखिए बाबू लोग इस 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/7। बॉक्स है तो आप बॉक्स लिख लोगे, इधर लिख लोगे -2/7। अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर क्या है बताइए इक्वल। ओके, अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को तुलना करने के लिए हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो भी अंश वैल्यू में बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा, और जो अंश वैल्यू में छोटा होगा
वो परिमेय संख्या छोटा हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इन दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, जब हम लोग 0 और -2 का तुलना करेंगे तो 0 -2 से बड़ा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 0/7 बड़ा होगा -2/7 से। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 0 बड़ा होगा -2/7 से। ओके, इस रिक्त वाले स्थान में क्या भर दोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो 0 बड़ा होगा -2/7 से। जिधर बड़ा होगा उधर आप ये सिंबल लगा दोगे। इसका मतलब क्या कि 0 बड़ा है -2/7 से, या फिर आप दूसरा तरीके से कैसे बोल सकते हो कि -2/7 से बड़ा है 0। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 में दे रखा है -3/-7 बॉक्स 3/7। हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों परिमेय संख्याओं को तुलना करना है और इस रिक्त वाले स्थान में कौन सा सही संकेत आएगा उसको भरना है। तो सवाल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों -3/-7, फिर बॉक्स, फिर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3/7। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बॉक्स के बाईं ओर वाली परिमेय संख्या में ऊपर और नीचे माइनस और माइनस कट हो रहा है, तो हम लोग कट कर लेंगे। ओके, अब इसे एक बार फ्रेश करके लिख लेते हैं। अब देखिए बाबू लोग, इधर कितना हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा 3/7। ओके, बॉक्स में तो आप बॉक्स लिख लोगे, फिर इधर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/7। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बॉक्स के बाईं ओर वाली परिमेय संख्या और बॉक्स के दाईं ओर वाली परिमेय संख्या दोनों का दोनों बराबर है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस रिक्त वाले स्थान में हम लोग क्या भर देंगे? तो बराबर वाला सिंबल लगा देंगे। इसलिए आप नीचे लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए -3/-7 बराबर होगा 3/7 के। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 9 को करते हैं। तो देखिए 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित में जो भी परिमेय संख्याएं दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, उन परिमेय संख्याओं को हम लोगों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए सवाल नंबर 9 का 1 को करते हैं। तो देखिए बाबू लोग, 9 का 1 में दे रखा है 1/3, 1/2, 1/5, -2/3, 3/4। इन पांचों परिमेय संख्याओं को हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए बाबू लोग, सबसे पहले समझिए कि कैसे हम लोग इन पांचों परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिख पाएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को क्या करना है? तो पांचों परिमेय संख्याओं के हरों का एलसीएम लेकर के हम लोगों को पांचों परिमेय संख्याओं के हरों को इक्वल करना है। जब मेरे प्यारे बच्चों पांचों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल हो जाएगा, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पांचों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो भी अंश का वैल्यू बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा, और जो भी अंश में वैल्यू छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आसानी से इसे आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन कितना दिया है बाबू लोग? तो क्वेश्चन दे रखा है 1/3, 1/2, 1/5, -2/3, 3/4। तो चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन पांचों परिमेय संख्याओं के हरों का एलसीएम ले लेते हैं और हर को इक्वल कर देते हैं पांचों परिमेय संख्याओं का। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पांचों परिमेय संख्याओं के हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, पहला परिमेय संख्या का हर दे रखा है 3, दूसरा परिमेय संख्या का हर दे रखा है 2, तीसरा परिमेय संख्या का हर दे रखा है 5, और चौथा परिमेय संख्या का हर दे रखा है 3, और पांचवा परिमेय संख्या का हर दे रखा है 4। ओके, चलिए इन पांचों का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देंगे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 2 से। देखिए 2 का टेबल में 3 नहीं आता तो 3 वैसे ही लिख लोगे। 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। 2 का टेबल में 5 नहीं आता तो 5 वैसे ही लिख लेंगे। 2 का टेबल में 3 नहीं आता, 3 वैसे ही लिख लेंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा बाबू लोग? 4। ओके, अब बाबू लोग हम लोग फिर से देंगे 2 से। अब देखिए 2 का टेबल में 3 नहीं आता, 3 वैसे ही लिख लेंगे। 2 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लोगे। 2 का टेबल में 5 नहीं आता तो 5 वैसे ही लिख लोगे। 2 का टेबल में 3 नहीं आता, 3 वैसे ही लिख लोगे। 2 कम कितना हो जाएगा? 2। अब बाबू लोग हम लोग देंगे 3 से। देखिए 3 कम कितना हो जाएगा? 3। 3 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लोगे। अब देखिए बाबू लोग 3 का टेबल में 5 नहीं आता तो 5 वैसे ही लिख लोगे। 3 कम कितना हो जाएगा? 3। 3 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लोगे। अब बाबू लोग हम लोग देंगे 5 से। अब देखिए बाबू लोग 5 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लेंगे। 5 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लेंगे। 5 कम कितना हो जाएगा? 5। 5 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लेंगे। 5 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लेंगे। ओके, अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इन चारों संख्याओं को हम लोग गुना कर लेंगे। चलिए गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लिख लीजिए। ओके, और इन चारों संख्याओं को गुना के रूप में लिख लीजिए। तो क्या लिखोगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। गुना करिए।
दो दूना चार, चार तिया 12, 12 पच्चीस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 60। ओके, एलसीएम हमें कितना मिल गया 60। अब जरा समझिए, अब हम लोगों को इन पांचों परिमेय संख्याओं के हर को 60 बनाना है। चलिए एक एक करके पांचों परिमेय संख्याओं के हर को 60 बनाते हैं। तो पहला परिमेय संख्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1/3। अब देखिए 3 को हम किससे गुना करें कि हमें 60 मिल जाए, तो 3 को गुना करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 20 से। ओके, तो हर में हम 20 से गुना करेंगे तो अंश में भी 20 से गुना कर लेंगे। अब चलिए दूसरा परिमेय संख्या के हर को 60 बनाते हैं। दूसरा परिमेय संख्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 1/2। अब इस 2 को हमें 60 बनाना है, तो 2 को गुना करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 30 से। ओके, अब हर में हम 30 से गुना कर दिए तो अंश में भी 30 से गुना करना पड़ेगा। अब चलिए तीसरा परिमेय संख्या के हर को 60 बनाते हैं। तो तीसरा परिमेय संख्या दे रखा है बाबू लोग 1/5। अब 5 को हमें 60 बनाना है, तो 5 को किससे गुना करना पड़ेगा, तो 12 से। तो हम लोग हर में गुना करेंगे 12 से, तो अंश में भी गुना कर लेंगे 12 से। अब चलिए चौथा परिमेय संख्या के हर को हम लोग 60 बनाते हैं। चौथा परिमेय संख्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों -2/3। अब इस 3 को हमें 60 बनाना है, तो 3 को किससे गुना करना पड़ेगा, 20 से। तो हम लोग हर में 20 से गुना करेंगे तो अंश में भी 20 से गुना कर लेंगे। अब चलिए पांचवें परिमेय संख्या के हर को 60 बनाते हैं। तो पांचवा परिमेय संख्या दे रखा है 3/4। अब इस 4 को हमें 60 बनाना है, तो 4 को किससे गुना करना पड़ेगा, तो 15 से। तो हम लोग हर में 15 से गुना करेंगे तो अंश में भी 15 से गुना कर लेंगे। ओके, अब आगे कैलकुलेट करिए। देखिए बाबू लोग 20 को गुना करोगे 1 के साथ तो हमें मिल जाएगा 20, और नीचे कितना मिलेगा 20 दिया बताइए 60। ओके, अब देखिए 30 को गुना करोगे 1 के साथ तो हमें मिल जाएगा 30, नीचे कितना मिलेगा, तो नीचे 60 मिल जाएगा। अब देखिए बाबू लोग 12 को गुना करोगे 1 के साथ तो 12 मिल जाएगा, नीचे कितना मिलेगा गुना करने पर 60। अब देखिए बाबू लोग 20 को गुना करोगे -2 के साथ तो कितना मिल जाएगा -40, नीचे कितना मिलेगा 60। ओके, अब 15 को गुना करोगे 3 के साथ तो कितना मिलेगा 45, नीचे कितना मिल जाएगा बाबू लोग 60। ओके, अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पांचों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल हो चुका है। अब पांचों परिमेय संख्याओं का तुलना करने के लिए हम लोग पांचों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो भी अंश वैल्यू में बड़ा होगा वो परिमेय संख्या सबसे बड़ा होगा, और जो अंश वैल्यू में छोटा होगा वो परिमेय संख्या सबसे छोटा होगा। तो चलिए बाबू लोग हम लोग इन पांचों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग इन पांचों परिमेय संख्याओं में सबसे बड़ा अंश किसका दिख रहा है, तो 45/60 का, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 45 यहाँ सबसे बड़ा अंश है इन पांचों परिमेय संख्याओं में। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 45/60 सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर देखिए बाबू लोग सबसे छोटा अंश किसका दिख रहा है, तो -40/60 में जो -40 अंश के रूप में ये सबसे छोटा अंश है मेरे प्यारे बच्चों इन पांचों परिमेय संख्याओं में। तो देखिए बाबू लोग इसलिए -40/60 इन पांचों परिमेय संख्याओं में सबसे छोटा हो जाएगा। अब देखिए बाबू लोग सबसे बड़ा कौन हो गया 45/60, और सबसे छोटा कौन हो गया -40/60। अब देखिए 45/60 से छोटा कौन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों 30/60। फिर देखिए 30/60 से छोटा कौन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो 20/60। और 20/60 से छोटा कौन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो 12/60। तो सबसे बड़ा कौन हो गया बताइए 45/60। इसे नंबरिंग कर लीजिए, ये 1 नंबर। ओके, सबसे बड़ा हो गया। 45/60 से छोटा कौन मेरे प्यारे बच्चों 30/60, तो ये 2 नंबर में आ गया। अब देखिए 30/60 से छोटा कौन मेरे प्यारे बच्चों, तो 20/60, तो ये 3 नंबर में आ गया। ओके, और 20/60 से छोटा कौन मेरे प्यारे बच्चों, तो 12/60, ये 4 नंबर में आ गया। और सबसे छोटा कौन, तो -40/60, यानी कि ये 5 नंबर में आ गया। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लोग आसानी से आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, तो सबसे छोटा वाला को पहले, फिर उससे बड़ा वाला को, फिर उससे बड़ा वाला को, ऐसे करते करते लास्ट में सबसे बड़ा वाला को लिखते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसलिए आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इन पांचों परिमेय संख्याओं में सबसे छोटा कौन है, तो -40/60। ये किसका वैल्यू है, तो -2/3 का। तो सबसे पहले आप मेरे प्यारे बच्चों -2/3 लिख लोगे। ओके, फिर इधर लिख दोगे बड़ा वाला सिंबल। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि -2/3 से बड़ा कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए बाबू लोग -40/60 से यहाँ पर बड़ा कौन है, तो 12/60। ये किसका वैल्यू है, तो 1/5 का। इसलिए बाबू लोग -2/3 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि 1/5 से बड़ा कौन है। अब देखिए बाबू लोग 12/60 से यहाँ कौन सा परिमेय संख्या बड़ा है, तो 20/60। ये किसका वैल्यू है, तो 1/3 का। तो 1/5 से बड़ा हो जाएगा बाबू लोग 1/3। ओके, अब हम लोग चलिए देखते हैं कि
1/3 से बड़ा कौन सी परिमेय संख्या है यहाँ पर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों जरा समझिए यहाँ पर, देखिए 20/60 से बड़ा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, 30/60। ये किसका वैल्यू है, तो 1/2 का। इसलिए बाबू लोग 1/3 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि 1/2 से बड़ा कौन सा परिमेय संख्या है यहाँ पर। समझिए 30/60 से परिमेय संख्या बड़ा कौन है, तो 45/60। ये किसका वैल्यू है, तो 3/4 का। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 1/2 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। ओके, तो देखिए बाबू लोग सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 3/4। उससे छोटा कौन, तो 1/2। उससे छोटा कौन मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/3। उससे छोटा कौन, 1/5। और सबसे छोटा कौन बताइए, तो -2/3। तो जब इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे लिखोगे, -2/3 से बड़ा 1/5, फिर 1/5 से बड़ा 1/3, फिर 1/3 से बड़ा 1/2, और सबसे बड़ा मेरे प्यारे बच्चों 3/4। तो इसे हम लोग क्या लिख लेंगे कि 1/2 से बड़ा कौन, 3/4। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित यानी कि लिख देंगे। ओके, चलिए अब सवाल नंबर दूसरा करते हो। देखिए दूसरा में दे रखा है 2/5, -3/5, 1/5, -3/4, -1/2। इन पांचों परिमेय संख्याओं को हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन कितना दे रखा है बाबू लोग, तो क्वेश्चन दे रखा है 2/5, -3/5, 1/5, -3/4, -1/2। तो देखिए बाबू लोग इन पांचों परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इन पांचों परिमेय संख्याओं के हर को इक्वल करेंगे एलसीएम लेकर के। जब बाबू लोग पांचों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल हो जाएगा, फिर हम लोग पांचों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो भी अंश वैल्यू में बड़ा होगा वो परिमेय संख्या सबसे बड़ा होगा, और जो अंश वैल्यू में छोटा होगा वो परिमेय संख्या सबसे छोटा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन पांचों परिमेय संख्याओं के हरों का एलसीएम लेते हैं और हर को इक्वल करते हैं। ओके, तो देखिए बाबू लोग पहला परिमेय संख्या का हर दे रखा है 5, दूसरा परिमेय संख्या का हर दे रखा है 5, तीसरा परिमेय संख्या का हर दे रखा है 5, चौथा परिमेय संख्या का हर दे रखा है 4, और पांचवा परिमेय संख्या का हर दे रखा है 2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन पांचों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5 से। देखिए 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। ओके, अब देखिए 5 का टेबल पे 4 नहीं आता, 4 वैसे ही लिख लोगे। 5 का टेबल में 2 नहीं आता, 2 वैसे ही लिख लोगे। अब बाबू लोग हम लोग देंगे 2 से। देखिए 2 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लोगे। 2 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लोगे। 2 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लोगे। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 कम कितना हो जाएगा, 2। अब बाबू लोग हम लोग फिर से देंगे 2 से। देखिए 2 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लोगे। 2 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लोगे। 2 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 वैसे ही लिख लोगे। 2 कम कितना हो जाएगा, 2। 2 का टेबल में 1 नहीं आता तो 1 आप वैसे ही लिख लोगे। अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों को हम लोग गुना कर लेंगे। तो इधर एलसीएम लिख लीजिए। देखिए बाबू लोग जब हम लोग इन तीनों को गुना करेंगे तो कितना आता है, देखिए 5 दूना 10, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20। ओके, अब देखिए बाबू लोग एलसीएम 20 आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो इन पांचों परिमेय संख्याओं के हर को हमें 20 बनाना है। चलिए एक एक करके पांचों परिमेय संख्याओं के हर को हम लोग 20 बनाते हैं। देखिए बाबू लोग पहला परिमेय संख्या दे रखा है 2/5। अब इस 5 को हमें 20 बनाना है, तो 5 को किससे गुना करना पड़ेगा, तो 4 से। तो हर में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो अंश में भी 4 से गुना कर लेंगे। ओके, अब चलिए बाबू लोग दूसरा परिमेय संख्या के हर को भी 20 बनाते हैं। तो दूसरा परिमेय संख्या दे रखा है -3/5। अब इस 5 को हमें 20 बनाना है, तो 5 को किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो हर में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो अंश में भी 4 से गुना कर लेंगे। ओके, अब चलिए तीसरा परिमेय संख्या के हर को 20 बनाते हैं। तो तीसरा परिमेय संख्या दे रखा है 1/5। अब इस 5 को हमें 20 बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 को हमें गुना करना पड़ेगा 4 से। तो हम लोग हर में 4 से गुना किए तो अंश में भी 4 से गुना कर देंगे। ओके, अब चलिए चौथे परिमेय संख्या के हर को 20 बनाते हैं। तो चौथा परिमेय संख्या दे रखा है 3/4। अब देखिए इस 4 को हमें 20 बनाना है, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो हर में हम लोग 5 से गुना किए तो अंश में भी 5 से गुना कर देंगे। ओके, अब चलिए बाबू लोग हम लोग पांचवें परिमेय संख्या के हर को 20 बनाते हैं। तो पांचवा परिमेय संख्या दे रखा है -1/2। अब इस 2 को हमें 20 बनाना है, तो 2 को गुना करना पड़ेगा 10 से। तो हर में हम लोग 10 से गुना किए तो अंश में भी हम लोग 10 से गुना कर देंगे। ओके, अब चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं।
देखिए बाबू लोग यहाँ पर गुना करोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ओके, नीचे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20। ओके, यहाँ पर गुना करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 12, नीचे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20। ओके, अब देखिए यहाँ गुना करोगे तो कितना होगा 4, यहाँ नीचे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20। ओके, अब देखिए यहाँ गुना करोगे ऊपर में तो कितना हो जाएगा माइनस में 15, नीचे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20। ओके, अब ऊपर में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 10, नीचे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 20। ओके, अब देखिए बाबू लोग आप यहाँ देख सकते हैं कि पांचों परिमेय संख्याओं का हर इक्वल हो चुका है। अब पांचों परिमेय संख्याओं को हम लोग तुलना करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन पांचों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे। जो भी अंश वैल्यू में बड़ा होगा वो परिमेय संख्या बड़ा हो जाएगा, और जो भी अंश वैल्यू में छोटा होगा वो परिमेय संख्या छोटा हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इन पांचों परिमेय संख्याओं के अंशों का सबसे पहले तुलना कर लेते हैं। तो देखिए बाबू लोग, जब हम लोग पांचों परिमेय संख्याओं के अंशों का तुलना करेंगे तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों 8। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 8/20 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसे आप नंबरिंग कर लोगे कि ये क्या होगा सबसे बड़ा, तो इसे हम लोग मान लेते हैं 1 नंबर। अब देखिए बाबू लोग 8 से छोटा कौन है 4, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 4/20 8/20 से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये 2 नंबर में छोटा में है। ओके, अब देखिए बाबू लोग 4 से छोटा कौन है यहाँ पर बताइए अंश के रूप में, तो -10, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों -10/20 4/20 से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये 3 नंबर में छोटा में है। ओके, अब देखिए बाबू लोग -10 से छोटा कौन है, तो -12/20, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये 4 नंबर में छोटा में है। ओके, अब देखिए बाबू लोग सबसे छोटा कौन है, तो -15, यानी कि बाबू लोग -15/20 सबसे छोटा हो जाएगा। ओके, तो सबसे बड़ा कौन 8/20। ओके, उससे छोटा कौन, तो 4/20, उससे छोटा कौन, तो -10/20, उससे छोटा कौन, तो -12/20, उससे छोटा कौन, तो -15/20। ओके, अब देखिए बाबू लोग आरोही क्रम में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सबसे छोटा वाला को पहले, फिर उससे बड़ा वाला को, फिर उससे बड़ा वाला को, ऐसे करते करते लास्ट में सबसे बड़ा वाला को लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे इसलिए आरोही क्रम में लिखने पर। ओके, तो सबसे छोटा परिमेय संख्या यहाँ पर कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो -15/20। ये किसका वैल्यू है, तो -3/4 का। ओके, तो सबसे छोटा हो जाएगा -3/4, तो सबसे छोटा हो जाएगा -3/4। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि -3/4 से बड़ा कौन है। तो देखिए बाबू लोग -15/20 से बड़ा कौन है यहाँ पर बताइए, तो -12/20। ये किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू है -3/5 का। तो -3/4 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो -3/5 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि -3/5 से बड़ा परिमेय संख्या यहाँ पर कौन है। तो देखिए बाबू लोग -12/20 से बड़ा परिमेय संख्या कौन है यहाँ पर, तो -10/20। ये किसका वैल्यू है, तो -1/2 का, यानी कि बाबू लोग -3/5 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि -1/2 से बड़ा परिमेय संख्या यहाँ पर कौन है। तो देखिए बाबू लोग -10/20 से बड़ा यहाँ परिमेय संख्या कौन है, 4/20। ये किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 1/5 का, यानी कि बाबू लोग -1/2 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं बाबू लोग कि यहाँ पर 1/5 से बड़ा परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए बाबू लोग 4/20 से बड़ा परिमेय संख्या कौन है, 8/20। ये किसका वैल्यू है, तो 2/5 का, इसलिए बाबू लोग 1/5 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। तो देखिए बाबू लोग जब हम लोग इन पांचों परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें तो सबसे छोटा कौन आया -3/4, उससे बड़ा कौन, तो -3/5, उससे बड़ा कौन -1/2, उससे बड़ा कौन, तो 1/5, उससे बड़ा कौन, तो 2/5। ओके, तो इस तरह से आप मेरे प्यारे बच्चों आरोही क्रम में लिखोगे। ओके।